चलो अब यहां वाले पार्ट में बताओ कि अपन ने जो पढ़ा था उसके अनुसार एमसीक्यूज निकाल रहे हैं अपन किसके, बताओ आपके कमलादास की। कमलादास की थोड़ी सी जानकारी दे दो, बताओ कैसी आपकी पोइटेस है, बोलो। कन्फेशनल है, ठीक है, ओपन भी है, और मॉडर्न है या पोस्ट मॉडर्न है? पोस्ट मॉडर्न वाला है। इसका जन्म बताओ कब का है? 1934 का। मृत्यु कब की है? 2009 की। इसका जो नोवेल है एकमात्र उसका नाम क्या है? द अल्फाबेट ऑफ लस्ट वाला। कब का? 1976 और 77 वाला, ठीक है। इसकी ऑटोबायोग्राफी क्या है? माई स्टोरी। इंग्लिश में तो कब है आपका? 1976 में। और जो मेनली मलयालम में है वो बताओ कहां है आपका? 1973 में। तब उसका नाम बताओ क्या है? एंते कथा, बोलो। हाँ हाँ, बिल्कुल है, ठीक है। इसकी इसकी मैं जानकारी दे दूंगा। एन इंट्रोडक्शन, खाली इंट्रोडक्शन है या एन इंट्रोडक्शन? तो इसमें से कई बार कोटेशन उठा लिए जाते हैं। एन इंट्रोडक्शन की जो पोइट्री है ना उसमें से लाइंस एज इट इज बेटा उठा ली जाती हैं आपकी, ठीक है। तो इस पे ज्यादा वक्त जाया किए बगैर बीच में जानकारी देता रहूंगा, सवालों के जवाब देते चलो, ठीक है। बच्चे ने जहां से भी छांटे हैं अच्छे सवाल है आपका, आपके लायक है। इस टेस्ट पेपर में भी आने की पूरी गुंजाइश रहती है, दो चार टकराएंगे। पहला, कमलादास वॉज बोर्न इन द ईयर। कमलादास कौन से वर्ष में पैदा होती है बताओ आपका? 1934 में, ठीक है। और ये तारीख बता सकते हो कितनी तारीख को? 31 को, 31 को, ठीक है। और कोइंसिडेंस क्या, मृत्यु भी कब हो रही है? 31 को ही हो, लेकिन वो तारीख हमसे पूछी नहीं जाएगी। बताओ कितनों का करेक्ट है? ठीक। अगले सवाल पे आओ। कमलादास वॉज बोर्न इन विच इंडियन स्टेट। कमलादास कौन से भारतीय राज्य में पैदा हुई बताओ? केरल में, केरला, ठीक है। जिला कौन सा है? थ्रीसर, ठीक है। गांव कौन सा है? पनेराकलम, ठीक है। और इसके पति का नाम बताओ क्या है? माधव दास है, ठीक है। तो यहां पर अपना आंसर क्या हो जाएगा बताओ? केरला, ठीक। ये चीज याद रखना, लास्ट में तुमसे ऑफ रिकॉर्डिंग भी कुछ पूछने वाला हूं, ठीक। अगले पार्ट पे क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट वाज कमलादास पेन नेम? ये बहुत बार पूछा गया। बताओ किस नाम से लिखना शुरू किया इसने वहां पर? माधवी कुट्टी। माधवी कुट्टी फीमेल नेम है या फिर मेल नेम? इसने जो खुलकर लिखा है, उस वक्त महिलाओं को लिखने की आजादी नहीं थी, तब इसने ऐसा नाम वहां पर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ, देखिए आपका वहां पर। बताओ क्या बोला? कमलादास वॉज बोर्न इन विच प्लेस? कौन सी जगह पैदा हुई बताओ आपका? कल इसी पे चर्चा की थी ना मैंने। तीनों चीज आपको आनी चाहिए, बताओ क्या है आपका? थ्रीसम, ठीक है। इन चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है। अगले पे आओ फिर। व्हाट वाज कमलादास फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री कॉल्ड? बहुत बहुत अच्छा सवाल, ठीक है। कमलादास की पोइट्री का पहला जो बुक या पहली पुस्तिका है वो कौन सी है बताओ? कौन सा? समर इन कैलकाटा। और कब की बताओ? 1965, ठीक है। और यहां से इसके अंदर एक है बहुत शानदार पोइम जिसका नाम बताओ क्या है? द डांस ऑफ यूनक्स, ठीक है। इस तरीके से जो ग्रेड 1 में भी आपका लगा हुआ है, ठीक है। ये भी इसकी खुद की लाइफ से रिलेट करके बताती है, ठीक है। ये जो ट्रांसजेंडर हैं, ठीक है, या फिर अपन यूनक्स हैं, इनके साथ में अपनी लाइफ को रिलेट करके वहां पर बताना चाहती है। ये तो इसका कौन सा पता आपका वहां पर? पहले वाला कलेक्शन है। और दूसरा जो आया है वो पहले के बाद में दूसरा कौन सा बताओ आपका? द डिसेंडेंट्स, ठीक है। नेट में ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है, या तो पहला पूछा है, नेट में क्या पूछ लेगा? दूसरा पूछ लेगा। तो यहां पर ये चीजें आप हटा दो आपकी, ठीक है। अब गौर ये करो, माई स्टोरी है। माई स्टोरी का जो रियल नेम है बताओ, रियल नेम क्या है वहां पर आपका? एंते कथा। और इसका वर्ष बताओ कौन सा है? ये वाला। और यहां पर इसका वर्ष लेता हूं तो बताओ ये क्या है? ये वाला है, ठीक है। और ये कौन से सेंस में बोलो, देखिए आपका वहां पर ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। तुम थोड़ा सा गौर करोगे वहां पर, इसका जन्म कब का बताया तुम बच्चों ने वहां पर? 1934। और ये लिख कब डाला? 1900, बताओ। अब एक चीज ये गौर करो, मैं इसको क्यों लूं? मैं यहीं ले लूं, यहीं लिख दिया उसने, ठीक है। तो 1973 में से 1934 माइनस करो, कितने साल की हुई? अरे 30। अरे ये सीधा सीधा निकालो भाई, गणित तो आनी चाहिए इतनी। 50 के ऊपर 23 ये है, तो आप 23 में 16 जोड़ दो यार, आड़ू तरीके से निकाल लो कितने होते हैं? 39 होते हैं ना, ठीक है। जनरली आदमी अपनी आत्मकथा कब लिखता है? 60 65 70 का होने के बाद में, ठीक है। और इसने अपनी आत्मकथा कब लिख डाली बताओ? 39 में। इसको देखते हैं तो 42 में। ये थोड़ा सा अचंबा है कि इस उम्र में आदमी अपनी आत्मकथा तब लिखता है जब थपेड़े ज्यादा खा चुका है,
ठीक है, ये जो इसकी पोएम है एक, और उस पोएम का नाम बताओ क्या वहां पर, फ्रीक्स है। फ्रीक्स के अंदर तो ये जबरदस्त डील करती है आपका वहां पर, ठीक है। ये कहती है कि जब भी मैं बाहर जाती तो बाहर जाके होटल के कमरे में रुकती, वहां पर अकेले ड्रिंक भी करती, ठीक है, और वहां पर अलग अलग मर्दों को इनवाइट अलग अलग होटल्स में किया करती थी। और वहां पर एक चीज गौर करना, इसने ये कहा बाकायदा, ठीक है, कि मैंने उनकी बेगैरत अवस्था देखी है, मैंने सब लोगों को हमाम में नंगा होते हुए देखा है। ये जो सफेद कपड़े पहन के आते हैं, झक वहां पर आदर्शवादिता की बात करते हैं, महिला के उत्थान की बात करते हैं, स्त्री हितैषी अवस्था की बात करते हैं ना, इन लोगों को मैंने बाथरूम में नहाते हुए शीशे के सामने नग्न अवस्था में खड़ा देखा है, ठीक है। और यहां तक कि जब ये शार का पानी इनके ऊपर गिरता है तो शराब से सुर्ख इनकी जो लाल आंखें हैं, इनके ऊपर से पानी टपकता हुआ मैंने इनके अंदर देखा है, ठीक है। मतलब इनमें औरतों के लिए कोई सम्मान वहां पर नहीं होता है। तो इनकी इज्जत है, ठीक है, वो इज्जत बाहर कपड़ों से नहीं होती, इनके बोलने से नहीं होती। इज्जत तब होती है जब सच में महिला के साथ में क्या करें, आपका सम्मान करें, ठीक है। ये वहां पर इस पोएम के अंदर है, बहुत बहुत खुलकर बोला हुआ है, ठीक है। तो इसको जब तुम्हें पढ़ने का मौका मिले तो बताना, यानी यहां तक कि तुम क्या मानोगे बेटा, ठीक, ये लिटरेचर है, ओपन माइंडेड रखना पड़ेगा। इसने यहां तक कि पुरुषों को टॉयलेट में टॉयलेट करते हुए देखा है, और यहां इसकी लाइन आती है कौन सी वहां पर, जर्की यूरिन, ठीक है। जर्की यूरिन का मतलब समझते हो कि जब आफ्टर सेक्स जो आपकी क्रिया हो जाती है, इंटरकोर्स हो जाती है, उसके बाद में पुरुष जब या फिर महिला, दोनों ही पुरुष या महिला हैं, ठीक है, जब दोनों ही यूरिन को पास करते हैं तो वो यूरिन कंटिन्यूअसली पास नहीं होता है, बीच में क्या आते हैं, जर्क्स आते हैं, रुकावट आती है, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं कि बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या नहीं करते हैं, आपका यूरिन पास नहीं करते हैं, आफ्टर दैट करते हैं। तो इसने कहा कि मैंने इस चीज को कंपेयर किया कि क्या ये महिलाओं में होता है या पुरुषों में भी होता है, तब ये कहती है कि दोनों में ऐसा होता है। ये वर्ड्स है वहां पर कौन से में, फ्रीक्स वाले में। तो इसका मतलब समझे तुम, यहां पर कितनी बेबाक बोलने वाली लड़की थी, तो इसको क्या किया गया, बैन किया गया, इसे प्रतिबंधित किया गया, ठीक है। और वहां पर इसने तब लिखना स्टार्ट किया, किसके नाम से बताओ, आपका माधवी कुट्टी के नाम से, ठीक है। और हमारी सोच थोड़ी सी क्या होनी चाहिए, विविड होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, तब इन चीजों को अपन समझते हैं, अदरवाइज अपन समझते नहीं है। अगले पार्ट पे आओ, वहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कमला दास इज ट्रू, कमला दास के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है, बताओ यहां वाले पार्ट में। पहले तो ये बताओ कि इसने वहां पर इंग्लिश और मलयालम में लिखा, ठीक है, इसने केवल इंग्लिश में लिखा क्या, नहीं लिखा, ठीक है। केवल इसने मलयालम में लिखा क्या, नहीं लिखा। इसने हिंदी में लिखा क्या, नहीं लिखा। तो बताओ इसने लिखा किसमें, बताओ आपका, शी रोट इन इंग्लिश एंड मलयालम। इसे ये और कहा जाता है द मदर ऑफ, एक 2009 का सवाल बनता है इसका, 2009 के अंदर 2009 में क्या हुआ, इसे द मदर ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग भी कहा जाता है, द मदर ऑफ इंडियन मलयालम राइटिंग भी कहा जाता है इन मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है। आधुनिक अंग्रेजी में मलयालम राइटिंग की और इंडियन राइटिंग की, दोनों की से मां कहा जाता है। 2009 में कौन सी मैगजीन के द्वारा, टाइम्स मैगजीन के द्वारा, ठीक है। इसके पोस्टुमसली मरणोपरांत भी क्या हुए, कुछ पब्लिकेशन आए हैं, ठीक है, मरणोपरांत भी कुछ आपकी वहां पर कविताएं इसकी पब्लिश हुई हैं, ठीक है। बताओ यहां पर आंसर कौन सा आ गया, A1, ठीक है। अगले पे आओ, फिर नेक्स्ट वाला लो, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ कमला दास कंट्रोवर्शियल ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी इसकी एक ही मेनली, ठीक है। बताओ कंट्रोवर्शियल का मतलब क्या है, विवादास्पद, अपनी गलतियों को कन्फेस करती है ये, और ये पादरी है ना, उनको भी ठरके से कहती है कि जब आपको कन्फेस करना ही है तो आप चर्च में अंधेरे में जाके कन्फेस क्यों कर रहे हो, भाई आपने कोई पाप कर दिया, आप चर्च में गए, एक पादरी के सामने जाकर बोलते हो फादर मैंने ये गलती कर दी है, ठीक है, तो आपका रहस्य कितनों के पास गया, एक ही जने के पास गया, तो आपने गलती को स्वीकार कैसे किया, गलती की है तो पूरे जमाने में बोलो ना कि मैंने गलती की है। तो ये कहती है कि मैं वहां पर खुलेआम कह रही हूं माई ऑटोबायोग्राफी, कौन सी, स्टोरी वाली या अंते कथा वाली, कि मैंने ये गलतियां की हैं या मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। फेमिनिज्म को उठाती है, सेक्सुअल परवर्जन को वहां पर उठाती है, ठीक है, जेंडर इनडिफरेंस है उसको बताती है, ठीक है, सोसाइटी में महिलाओं का वहां पर क्या स्तर रहा है उसके बारे में बात करती है। बताओ इसमें कौन सा रहेगा, बोलो आपका, माई स्टोरी। अब तुम्हें एक बढ़िया ये क्रिएशन ध्यान रखना, कौन सा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, किसका है, अरुधंती नहीं, अरुंधति रॉय, अरुधंती या अरुंधति, अरुंधति रॉय, ठीक है। ये बहुत बढ़िया है आपका वहां पर और अच्छा क्रिएशन है, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ, नेक्स्ट वाला लो, कमला दास वॉज बोर्न इनटू विच रिलीजियस कम्युनिटी, कमला दास कौन से धर्म में पैदा हुई, ठीक है, किसमें हुई, हिंदू में, लेकिन उसे लेटर ऑन वहां पर आते आते क्या हुआ कि उसने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया, कब, 1999 में किया, ठीक है। हालांकि इसकी ऑफिशियल मैरिज कितनी रही है,
एक ही रही है, ठीक है। और जैसे इसने ये नाम चेंज किया ना, ठीक है, नाम चेंज करते ही वहां पर कमला दास की बजाय क्या होगी, कमला सुरैया। आज भी आप इसे जब सर्च करते हो ना, तो ये दास के नाम से सर्च कम होती है, सुरैया के नाम से ज्यादा सर्च होती है। इसने कहा कि सेक्सुअल थर्स्ट के अंदर, सेक्सुअल हंगर के अंदर तो हिंदू मुस्लिम एक ही हैं, ठीक है। वहां तो उस भेष में चाहे हिंदू को ले लो चाहे मुसलमान को ले लो, इसने कहा सब भेड़िए ही हैं, ठीक। लेकिन मुसलमान धर्म में से एक अच्छी चीज ये लगी कि जब मैंने लिखा ना तो मुझे रोका नहीं गया इंडिया में, ठीक है। हालांकि तस्लीमा नसरीन अलग कहती है बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश वाली, वो ये कहती है कि मुस्लिम धर्म में आप ओपनली लिखोगे तो आपको रोक दिया जाएगा। यहां कमला दास का वहां पर एक्सपीरियंस क्या रहा है, अलग रहा है। ये कंट्री टू कंट्री चीजें क्या करती हैं, वेरी करती हैं। भारत में फिर कहता हूं कि भारत के जो मुस्लिम लोग हैं ना, वो थोड़ा आजाद किस्म के हैं, यानी खुली सोच के हैं। बाहर जो अपन देखते हैं पाकिस्तान वगैरह में, बांग्लादेश वगैरह में, वहां सोच थोड़ी क्या है, संकुचित है। अगर आप आज एक इंडियन मुस्लिम से पूछो ना कि तुम इंडिया में रहोगे या पाकिस्तान में, वो डेफिनेटली किसको लाइक करेगा, इंडिया को लाइक करेगा, ठीक है। जो लिबरेशन यहां है ना, वो पाकिस्तान में नहीं है। हाँ, कुछ बुरे हो सकते हैं, कुछ बुरे मुसलमान है तो बेटा कुछ बुरे हिंदू भी हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। वो तो हर मजहब में देखने को मिलेंगे। तो यहां वाले पार्ट में बताओ, सबसे पहले किसको बताऊंगा मैं, आपका हिंदू को। और यहां पर गौर करना, लेटर में आ जाए लास्ट में, तो लास्ट वाला इसका क्या माना जाएगा, मुस्लिम, और तभी सुरैया मिलेगा आपका। अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज नॉट रिटन बाय कमला दास, कौन सी है जो कमला दास के द्वारा लिखी हुई नहीं है, ठीक है। बताओ, ये अल्फाबेट ऑफ लस्ट लिखा हुआ है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ये क्या है, ग्रैंड मदर्स हाउस कैसी पोएम है, ध्यान रखना, नॉस्टैल्जिक है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जब आपकी पुरानी यादें होती है ना, बचपन की यादें, घर की यादें, गांव की यादें, जन्म की यादें, पहले की अच्छी यादें, उन्हें क्या कहा जाता है, नॉस्टैल्जिक कहा जाता है, ठीक है। अब एक है ए डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट, ये भी बड़ी खतरनाक पोएम है आपका वहां पर, ठीक है। मतलब छोटी बच्ची के साथ में बड़ा मर्द अगर कुकर्म कर देता है तो उसके बाद में हर मर्द को उसी नजर से देखती है। एक बार औरत के ये कहती है कि एक बार औरत के कपड़े उतर गए ना किसी मर्द के सामने, ठीक है, उसके बाद में उस मर्द का उस औरत को डर नहीं लगता है, ठीक है। औरत को डर तब तक लगता है जब तक कि वहां पर उनके बीच में एक संस्कार वाला, शिष्टाचार वाला, इज्जत वाला गेप है, ठीक है। अगर आप अपने चरित्र में बढ़िया हो ना बेटा, तो किसी भी औरत को किसी चीज के लिए तुम कह दो तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, ठीक है, मतलब सही कह रहे हो, वो मानेगी, हाँ जी आप सही कह रहे हो, ठीक है। और एक बार तुम उसके साथ में नंगे रहे या फिर हम बिस्तर हो गए ना, उसके बाद में तुम सही भी कहोगे ना, वो तुम्हारी खिल्ली उड़ाएगी। तो औरत से इज्जत करवानी है तो औरत को हमेशा बंद लिबास में देखना आना चाहिए। पत्नी का, अर्धांगिनी का, प्रेमिका का वो एक अलग रिश्ता है, लेकिन हर औरत के साथ में ये आपका पार्ट होना नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छे लोगों को तुमने कभी देखा होगा, ठीक है, कि औरत अगर कहीं पर भी जा रही है और उसका कहीं पर भी कपड़ा आगे पीछे हो गया ना, तो उधर वो नजरें नहीं रखते हैं, ठीक है। मान लो किसी बच्ची का दुपट्टा यहां पर है और हट गया ना, ठीक है, तो एक अच्छे पुरुष की नजरें ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाएंगी, ठीक है, वो ताड़ने की कोशिश नहीं करेगा। औरत वहीं भाप लेगी, ठीक है, कि वहां पर इसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, ठीक है। औरत आपका फ्रंट नहीं, बैक से भी आपको क्या कर लेती है, आपका परख लेती है, ठीक है। ये चीज मर्द को पता नहीं होता वहां पर आपका, ठीक है, लेकिन औरत की जो आपका टेस्टिंग कैपेसिटी होती है ना, वो हमेशा ज्यादा होती है आईज की, रेदर देन कंपैरेटिवली टू द मेल सोसाइटी। अब ये बताओ, हाँ यहां पर गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका बोलो, अरुंधति रॉय का, ठीक है। अब ये याद कर लेना, पहला कौन सा, अल्फाबेट ऑफ लस्ट, फिर माई ग्रैंड मदर्स हाउस, फिर ए डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट, प्रोस्टिट्यूट का मतलब वेश्यावृत्ति है, हार्लोटिज्म है आपका, ठीक है। अगले पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10, कमलादास इज ऑफन रेफर टू एज, कमलादास को बताओ कैसे माना जाता है, ये मैंने अभी बोला, ठीक है। क्या इंडियन पोइट्री की महारानी, क्या नहीं ना, ठीक है। क्या हिंदी काल्पनिक कहानी का पथ प्रदर्शिका, ऐसा तो कुछ है ही नहीं आपका, ठीक है। और वहां पर आधुनिक बंगाल की आवाज, क्या नहीं ना, तो ये चीजें हट जाएंगी। हमें तो ये ध्यान रखना है। अगला क्या कर सकता है पता है, इसमें आपका वहां पर ये जो मलयालम लिखा हुआ है ना, मलयालम की बजाय क्या आ सकता है, इंग्लिश भी आ सकता है, ठीक है। और यहां मॉडर्न भी जुड़ सकता है, ठीक है, रट्टा नहीं मारना है। द मदर ऑफ मलयालम लिटरेचर, द मदर ऑफ मॉडर्न मलयालम लिटरेचर, द मदर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, कहां पर, इंडिया में, ठीक है, या द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। कौन से वर्ष में इसके लिए वहां पर ये चीज आई है, 2009 में आई है मेनली, ठीक है, जब इंडियन इंग्लिश की बात करते हैं टाइम्स मैगजीन में। तो ये सवाल रहा आपका आंसर बी के साथ में। अगला लो, What was Kamala Das Islamic name after a conversion in 1999? देखो सवाल में, एक सवाल में 2 से 3 बातें बता रहा हूं, ये मैं भेजूंगा तुम्हें पीपीटी टेलीग्राम पे, आराम से देख लेना, पहले याद कर लो तुम, ठीक है। कल या परसों टेस्ट में अपीयर हो ना, तो तुम्हारा थोड़ा सा मजबूती आ जाए। बताओ कौन से वर्ष की बात है बेटा, 1999 की, ठीक है। और क्या किया उसने, कन्वर्जन, जिसे अपन क्या कहते हैं, धर्म रूपांतरण कहते हैं, धर्मांतरण कहते हैं, ठीक है। कौन से धर्म में गई, हिंदू से इस्लाम में गई, ठीक है। तो ये कमला दास की बजाय क्या बनती है, कमला सुरैया, ठीक है। अब गौर करो, अगला उलझाने के लिए क्या करना है बताओ, आपका फातिमा सुरैया, ठीक है। सुरैया हमें देखने में लग रहा है कि हिंदू गोत्र है,
ठीक है। सुरैया हिंदू गोत्र है या फिर आपका मुस्लिम गोत्र है? हमारे एक गायिका भी पहले हुई है आपका, ठीक है। फिर यहां पर आयशा दास और नूर माधवी, ये तो अटपटे से बना दिए अगले ने, ठीक। अगले पे आओ, क्वेश्चन नंबर आपका 12। द पोएम एन इंट्रोडक्शन फेमसली डिक्लेयर्स, ठीक है। बहुत बहुत शानदार पोइट्री आपकी। आप में से अगर कोई बच्चा यहां पर इंटरनेट जोड़े, तेरे को बुलाऊं आपका, ठीक है, तो मेरे पास कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक। तो मैं तुम्हें यहां अपलोड करके देता हूं, यहां डाल, ताकि इन बच्चों को हल्की सी जानकारी दूं। इसमें से यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है, और यहां भी कोटेशन आ जाएंगे। तो कोटेशन आ गया ना आपका वहां पर, ठीक है, कि ये कौन सी लाइन वाला, ठीक है, इस तरीके से। तो एक बार आ और उसको एक अपलोड कर दे। चलो बच्चे से अपने डाउनलोड करवाई इसको। अब चेक करो, ये जो लिखा हुआ है ये किसका लिखा हुआ बताओ? आपका कमला दास का। पोइट्री का नाम क्या बताओ? एन इंट्रोडक्शन, ठीक है। फास्ट पढ़ना थोड़ा सा, नहीं तो इस पोइट्री को पढ़ाते पढ़ाते हमें 3 घंटे लगते हैं, उसमें नहीं जाना आपको, ठीक है। आपको केवल 5-7 मिनट में कवर करना है। आई डोंट नो पॉलिटिक्स, मैं राजनीति नहीं जानती हूं, बट आई नो द नेम्स ऑफ दोज इन पावर, लेकिन उन सब राजनेताओं के नाम मुझे पता है जिनके हाथ में सत्ता है, ठीक है, जो सरकार में है। एंड कैन रिपीट देम लाइक डेज अ वीक, और उनके नाम में फिंगर टिप पे ऐसे गिना सकते हैं जैसे छोटा बच्चा ना क्लास का संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे बोलता है ना, वैसे मैं बता सकती हूँ कौन कौन से नेता आपके, जैसे नेम्स ऑफ मंथ्स जनवरी फरवरी, ठीक है, या बिगिनिंग विद नेहरू। और सबसे पहले नाम किसका लूंगी मैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू का लूंगी, ठीक है। फिर करिए आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूं, ठीक है। वेरी ब्राउन, थोड़ा सा क्या पीली भूरी त्वचा वाली हूं, ठीक है। तो वहां गौर करना, कहने का मतलब गेहूं रंग की हूं, तो कहने को मैं फेरिटी में आती हूं आपका, ठीक है। काली कलूटी बिल्कुल नहीं हूं आपका। बोर्न इन मालाबार, कहां जन्म हुआ? मालाबार समुद्री किनारे पर हुआ है, ठीक है। आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, मैं 3 भाषाएं बोल सकती हूं, कौन कौन सा बताओ? इंग्लिश, हिंदी और मलयालम, ठीक है। राइट इन 2, कितने में लिखती हूं? 2 में लिखती हूं। 2 में किस किस में? इंग्लिश और मलयालम में। ड्रीम इन 1, एक में सपना लेती हूं ना, इंग्लिश में प्रॉपर वे में, ठीक है। इसे इंग्लिश ज्यादा अच्छी लगती है बजाय किसके? मलयालम के, ठीक है। हालांकि यहां पर ये जो है ना, ये पन है, पन का मतलब समझे आपका, ये केवल इंग्लिश के लिए या मलयालम के लिए भी है? मलयालम के लिए। लेकिन वहां पर हमसे कभी पूछेगा नहीं कि 1 किसके लिए स्टैंड कर रहा है। अब लोग मुझे क्या कहते हैं पता है? इंग्लिश को मैं प्रायर क्यों मान रहा हूं? क्योंकि इंग्लिश के लिए से रोका जा रहा है। लड़कियां जो सपना लेती हैं उस सपने से उसे समाज रोकता है, तो वहां के लोग मलयालम में लिखने से रोकते हैं, इंग्लिश में लिखने से। इसलिए प्रायर आपका कि डोंट राइट इन इंग्लिश। लोग मुझसे कहते हैं अंग्रेजी में मत लिखो। दे सेड इंग्लिश इज नॉट योर मदर टंग, अंग्रेजी तुम्हारी मातृभाषा नहीं है। व्हाई नॉट लीव मी अलोन, तो मैं लोगों से कहती हूँ तुम अपना काम करो, मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? मैं तुम्हारी जाती जिंदगी में दखल नहीं दे रही हूं, तुम मेरी जिंदगी में दखल क्यों दे रहे हो? क्रिटिक्स, आलोचक आ गए। फ्रेंड्स, ये सहेली वहेली एक ही हैं, ठीक है। जब महिला ऊपर जा रही होती है तो दूसरी सहेली उसकी टांग खींचती है, सामने कहती है भाण में तेरे साग हूं, ठीक है, और पीछों बुराई कर बड़ी भाई होगा आपने। फिर आगे क्या बोला? विजिटिंग कजन्स, जहां जहां मेरे चचेरे भाई बहन है, मोसेरे भाई बहन है, फुफेरे भाई बहन है आपका, ठीक है, सबके द्वारा यही सुनने को मिला, एवरी वन ऑफ यू, तुम जो पढ़ रहे हो ना, ये तुम्हारा भी लहजा यही है, ठीक है। तुम औरत को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हो, ठीक है। व्हाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक, मैं किसी भी भाषा में क्यों नहीं बोलूं जो मुझे पसंद है? जिंदगी मेरी, जो मैं चाहूं वो करूं वहां पर आपका। फिर कहा इसने, द लैंग्वेज आई स्पीक, जो भाषा में बोलूंगी बिकम्स माइन, वही भाषा मेरी हो जाएगी। वहां पर मैं भाषा की नहीं हो रही हूं, भाषा मेरी हो जाएगी। जैसे ये चीज कमला दास वाली, कई बार तुम अपने ऊपर भी फील करो। मान लो कि मैं उर्दू के अल्फाज हैं, ठीक है, ये हर्फ हैं, उनको ज्यादा इस्तेमाल कर देता हूं ना, ठीक है, तो लोगों को ये भी नहीं सूट होता है, ठीक है, कि सर आप हिंदू ही हो। यार मैं सुरैया नहीं हूं, ठीक है। उर्दू अल्फाज आना, उर्दू लिखना पढ़ना आना, उर्दू बोलना, उसका लहजा आपको पता होना, दैट डजंट मीन दैट यू हैव ए कन्वर्जन देयर। इसका मतलब ये कभी भी नहीं हो सकता। भाषा आने से आप बुरे नहीं हो सकते। भाषा का किसी धर्म या मजहब से कोई ताल्लुकात नहीं होता है। इसका मतलब हर पंडित को संस्कृत आती है, किसी दूसरे को संस्कृत आ ही नहीं सकती, ऐसा कोई रवैया नहीं होता है। फिर अगले ने एक चीज और बोली है, इट्स डिस्टॉर्शंस, मतलब तीतर बीतर कर देना, तोड़ फोड़ कर देना आपका। इट्स क्वियरनेसेस, अजीब ढंग, विचित्रताएं आती हैं। ऑल माइन माइन अलोन, मेरे साथ कुछ भी बुरा होता है सब मेरा है, ठीक है, मैं उस बुरे का सहन करने का काम करूंगी, तुम्हें बुलाऊंगी भी नहीं। इट इज हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन। मुझे लोग क्या कहते हैं? ये आदि अंग्रेज और आदि भारतीय है, ठीक है। तो इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे माता पिता पूर्णतया भारतीय हैं, मैं हाइब्रिड नहीं हूं आपका। फनी परहैप्स, आपको मजाक ये लगता होगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मैंने हंसाने के लिए नहीं लिखा है, मैंने वहां सही वाक्य में मेरे पे कमेंट हुए ना वो बताएं, बट इट इज ऑनेस्ट, ईमानदारी के साथ कह रही हूं। इट इज एज ह्यूमन एज आई एम ह्यूमन, जितने मनुष्य तुम हो ना उतनी मनुष्य मैं हूं। और ये जो लड़कियां मुझे बुरा बता रही है ना, जो तुम्हारी बॉडी में है वो सारा मेरी बॉडी में है। यू सी, ठीक है, क्या कहा?
मेरे अंदर ऐसा नहीं है। डोंट यू सी का मतलब क्या तुम्हें समझ में नहीं आया? इट वॉइसेस माई जॉयज माई लॉन्गिंग्स, मेरे आनंद के साथ में जीना चाहती हूँ। लॉन्गिंग्स का मतलब मेरी इच्छाओं के साथ में वहां पर मैं जीना चाहती हूँ। ठीक, और फिर क्या कहा? माई हॉप्स, मेरी खुद की आशाएं, एंड इट इज यूजफुल टू मी, और ये मेरे लिए फायदेमंद होंगी, उपयोगी होंगी, एज गोइंग इज टू क्रॉस और रोरिंग टू द लॉयंस। जब तुम्हें ये दूसरों की चीजें पसंद नहीं है तो तुम्हारी हिम्मत तो नहीं है, जब कौवे काव काव करते हैं उनको जाकर रोको। ठीक है, शेर जब दहाड़ते हैं उनको रोको, उनको क्यों नहीं रोक रहे हो? एक अबला नारी को तुम क्यों रोक रहे हो वहां पर? इट इज ह्यूमन स्पीच, और मैं तो जानवरों की तरह थोड़ी बक रही हूं, मैं तो इंसानों की तरह अंग्रेजी में बोल रही हूं, अंग्रेजी में लिख रही हूं, फिर मुझे क्यों रोक रहे हो? द स्पीच ऑफ माइंड दैट इज हियर एंड नॉट देयर। ठीक है, ये दिमाग की अवस्था है, खाली कि आप विचार सेम है। ठीक है, खाली कहने का मीडियम चेंज होता है तो इससे इंसान चेंज नहीं होता है। ए माइंड दैट सीज एंड हियर्स, एक ऐसा दिमाग जो सोचता भी है, समझता भी है, सुनता भी है, बोलता भी है, बताता भी है, एंड इज अवेयर, और जो सचेत है। कम से कम मैं पशु से तो बढ़िया हूं, नॉट द डेव, मैं बहरी नहीं हूं कि मुझे सुनाई नहीं पड़ता है। ब्लाइंड स्पीच, तुम क्या सोचते हो मैं अंधी हूं कि तुम मेरे सामने जो रिएक्शन दे रहे हो, ठीक है, उसके बारे में मैं कोई स्पीच नहीं दूंगी। और ट्रीज इन स्टॉर्म ऑफ मानसून क्लाउड्स और ऑफ द रेन ऑन द इनकरेंट मटरिंग्स ऑफ द ब्लेजिंग, मैं वहां पर किसी तूफान में शांत रहने वाले पेड़ों को इधर उधर झकझोर दिया जाए वैसी महिला नहीं हूं। ठीक है, मॉनसून में जो बादल है वो बारिश के फटकर नीचे गिर जाए वैसी महिला नहीं हूं आपका। ठीक है, या अस्पष्ट तौर पर आपकी बुदबुदाहट आ जाए, ठीक है, वैसी महिला नहीं हूं। ठीक है, ऑफ द ब्लेजिंग फ्यूनरल फायर, और ऐसा नहीं हो कि मैं जिंदगी में आई कुछ किए बगैर मुझे अग्नि चिता पर लिटा दिया जाए और जलाकर वापिस भेज दिया जाए। आई वो चाइल्ड, मैं भी कभी बच्ची थी, एंड लेटर दे टोल्ड मी आई ग्रू, और जैसे जैसे मैं बड़ी हुई ना तो मेरे को सिखाने वाले बहुत मिले। लड़का है ना कुछ भी पहन ले, लड़के को कोई नहीं कहेगा। ठीक है, लड़की के साथ बेटा कितना बुरा होता है, छोटी बच्ची के साथ तो कितना होगा तुम सोचो। तुम वहां पर कई बार देखते हो, तुम जाना कभी ऐसे इलाके में, जैसे सीकर में एक मार्केट है जिसका नाम तबेला है। ठीक है, वहां पर स्पेशली किसके आपके ये चीजें मिलती हैं, गर्ल्स की। ठीक है, वहां उसका कोई भी पार्टनर है, पापा हैं, भैया हैं, पति हैं, जो भी होंगे। ठीक है, आजकल बच्ची क्या करती है, टी शर्ट पहन लेती है, ठीक है, जींस पहन लेती है, वो झुककर अपने क्या लेसेस बांध रही होती है ना, हल्का सा भी टी शर्ट है ना ऊपर उठ गया ना तो उसकी कवरिंग देने के लिए कौन आ जाएगा? घर का पुरुष आ जाएगा। लड़कियों को यह आदत डाल दी गई है कि उठो ना तो उठते ही पीछे से क्या करो, यूं यूं ठीक करो। ठीक है, यूं ठीक करो। ठीक है, ये सिखा दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? दैट इज द स्किन ओनली, है तो चमड़ी ना खाली आपकी, नथिंग एल्स। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी पुरुष है, पुरुष का कई बार ऐसा होता है ना, ये आ गया तो साथ वाला क्या करेगा, यहां उठाएगा। ठीक है, मतलब अब ये अंतर क्यों है आपका वहां पर? ठीक, आपने कई बार देखा होगा पुरुष जब ये मजदूर वगैरह काम करते हैं, ठीक है, इनके हालात क्या होते हैं, ये मैकेनिक वगैरह काम करते करते इनका पैंट कितना नीचे सरक जाता है, उन्हें कोई टोकने वाला है क्या? कोई नहीं आपका। ठीक है, महिला का इतना हो जाए तो लोग वीडियो बना के चले जाएंगे आपका वहां पर। ठीक, ये जो अंतर है, ये कह रही है मुझे बचपन से सिखाया गया। हम में डिफरेंस क्या था? ठीक है, हमारी चमड़ी में ऐसा क्या था? ठीक है, जो तुम लोगों ने हमें इतना गया गुजरा समझ लिया। आई वो चाइल्ड एंड लेटर दैट टोल्ड मी आई ग्रू फॉर आई बिकेम टॉल। बच्ची जैसे 10-12 साल की होती है ना, स्पेशली जब उसका खासकर मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब ये मासिक धर्म वगैरह स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद में तो उसकी पाबंदियां काफी ज्यादा आ जाती हैं आपकी। ठीक है, जैसे मेरी हाइट बढ़ी ना, ठीक है, माई लिम्ब स्वेल्ड, मेरे जो लिम्स है, हाथ पैर हैं, वो थोड़े थोड़े, स्वेल्ड का मतलब सूजने नहीं लगे, थोड़ा थोड़ा मांस आने लगा, थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगे, मोटे होने लगे। एंड 1 or 2 प्लेसेस स्प्राउटेड हेयर, और मेरे शरीर पर 1-2 जगह तुम समझ गए जो प्रजनन अंग है वहां पर क्या आने लगे आपका, वहां पर बाल आने लगे। व्हेन आई आस्क्ड फॉर लव, तो जब मैंने लोगों से कहा ना मुझे प्रेम की जरूरत है, प्रेम कौन सा? शुद्ध प्रेम, निश्चल प्रेम, पवित्र प्रेम की जरूरत है, तो मेरे ही रिश्तेदारों में नॉट नोइंग व्हाट एल्स टू आस्क, मैं तो जानती नहीं थी कि मैं पूछूं क्या। ठीक है, मेरी बढ़ती हुई उम्र में जो हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, मुझे क्या चाहिए? आपका एक सेंटिमेंटल, ठीक है, सिंपैथी चाहिए, आपका प्योर लव चाहिए। फॉर ही ड्रू ए यूथ ऑफ 16 इनटू द बेडरूम। ठीक है, मेरी शादी करवा दी गई। ठीक है, जो बैंक में काम करने वाला था, और उसने प्यार के नाम पे क्या किया, मुझे कहां ले जाता, 16 वर्ष की आयु के अंदर बेडरूम में ले जाता, दरवाजा बंद कर देता आपका, वही सेक्सुअल फिगर आ गया आपका। ठीक है, वो प्यार का मतलब क्या समझता? लव समझता या लस्ट समझता? लस्ट समझता। किसकी बात है बताओ? इसके पति की। पति का नाम क्या है? माधव दास। ठीक है, ही डिड नॉट बीट मी, हालांकि उसने मुझे मारा नहीं, पीटा नहीं, कोई चाबुक वाबुक लकड़ी वकड़ी ऐसा कुछ नहीं, बट माई सैड वुमन बॉडी फेल्ट सो बीटन। लेकिन जब वो बिस्तर पर मेरे शरीर को ले जाता और उसके थोड़े समय बाद में मेरे शरीर को बिस्तर पर छोड़ता ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी औरत का शरीर है ना वो फटेहाल हो गया है, तार तार हो गया है। मुझे उस चीज में कोई अच्छा लगने वाला पार्ट नहीं था। ऐसा नहीं कि मैं सेक्सुअली एक्टिव नहीं थी, ठीक है, मैं संभोग की शक्ति में सक्रिय थी, ठीक, लेकिन उसके साथ में प्यार भी होना चाहिए। ठीक है, उसने एक पड़ी हुई डेड बॉडी के साथ में क्या किया आपका, वहां पर हम बिस्तर होने का काम किया है, तो दैट इज नॉट गुड।
फिर कहा द वेट ऑफ माई ब्रेस्ट एंड वूम क्रश्ड मी, ठीक है, जैसे जैसे मैं बड़ी होती चली गई, ठीक है, वैसे वैसे वहां पर जो वक्षस्थल है वो बढ़ता चला गया, ठीक है, और साथ में मेरा जो वूम है, वूम का मतलब प्रेग्नेंट कर दिया, ठीक है, तो ये कोक है, ठीक है, इसका वजन मुझे भारी लगने लगा। ये पुरुष क्या जाने वहां पर ब्रेस्ट का वजन और वूम का वजन, ठीक है, इन्हीं से कोई मतलब नहीं होता है। ये तो क्या कहते हैं आप आजकल देखो क्या करते हैं वहां पर कि अपने वूम को क्या किया जा रहा है, फ्लॉन्ट किया जा रहा है, ठीक है, जो रियल में जो फ्लॉन्ट कर रही होती है उनसे पूछो कि उसको 9 महीने झेलना कैसे होता है आपका। आई श्रैंक पिटीफुली, अब मुझे ऐसा लगता कि मेरा शरीर बिगड़ गया है, तो मैं जहां से भी जाती ना तरस, अपने ऊपर तरस खाते हुए वहां सिकुड़ी सिकुड़ी संकोची संकोची अवस्था में रहती। देन आई वोर ए शर्ट एंड माई ब्रदर्स ट्राउजर्स, फिर मैंने क्या किया बताओ आपका, अपने कपड़े फिट नहीं आ रहे हैं तो मैंने अपने भाई का क्या पहन लिया, कमीज पहन लिया, ठीक है, भाई के क्या पहन लिया आपका, ट्राउजर्स पहन लिए। कट माई हेयर शॉर्ट, अब गुस्सा आया कि पुरुष जात अच्छी नहीं है तो मैंने बालों को काट दिया, छोटा कर दिया आपका, ठीक है, एंड इग्नोर्ड माई वुमनलीनेस, और मेरे अंदर औरतों के जो भी भाव आते ना सबको मैंने क्या कर दिया, उपेक्षित कर दिया। ये सेम का सेम किरण बेदी ने भी किया था आपका, ठीक है। फिर ड्रेस इन साड़ीज, जैसे लड़कियों को क्या पसंद होती हैं, साड़ियां, मुझे नहीं आई फिर, ठीक है। बी गर्ल बी वाइफ, लड़की बन जाओ पत्नी बन जाओ, दे सेड, सब कहते हैं, ठीक है, क्या लड़का बने हुए घूमती है तुम, ठीक है, तुम्हें वहां पर क्या बनना चाहिए बताओ आपका, बताओ, लड़की बनना चाहिए, ठीक है। एक ग्रेड 1 में बच्ची आती थी ना आपका वहां पर, सब जो बॉयज हैं उसे वहां पर भाई कहा करते थे, कौन, नचिकेता, ठीक है। तो वहां पर ये एक अंदाज है उसका जीने का अंदाज, उसे टॉर्चर मत करो, ठीक है। अगर उसे इस चीज में फीलिंग में आनंद आ रहा है कि ठीक है मैं तुम्हारी तरह आजाद हूं, स्वच्छंद हूं, उसका जेंडर चेंज नहीं हुआ है, जेंडर चेंज नहीं हुआ है, उसकी मेंटेलिटी वैसी आजाद मेंटेलिटी है, ठीक है, और वो रहनी चाहिए। आप उसे बांध क्यों रहे हो, ठीक है, कपड़ों में क्यों बांध रहे हो, लिमिटेशन में वहां पर क्यों बांध रहे हो। दे सेड, वो कहा करते कि तुम्हें ऐसा रहना चाहिए। बी एम्ब्रॉयडर, कसीदा वसीदा करना सीख लो, ठीक है। बी कुक, खाना बनाना सीख लो, ठीक है। बी ए कॉलर विद सर्वेंट्स, ठीक है, तुम्हें कुछ और ना सूझे तो घर के नौकर नौकरानियों से झगड़ा ही कर लो, ठीक है। औरतों का काम मतलब ये सिखा रहे, कौन सिखा रहे, घर वाले। फिट इन, यहां तक तो तू ठीक है। अब इसका जवाब आता है, ओ बिलोंग क्राइड द कैटेगराइजेस, अरे तुमने कैटेगरी बांट कैसे दी, तुम्हें हक किसने दिया कि ये पुरुष होगा और ये महिला होगी, ठीक है, तुम ये श्रेणीवार विभाजन करने वाले होते कौन हो। डोंट सिट ऑन वॉल्स और पीप इन थ्रू आर लेस स्ट्रैप्ड विंडोज, तुम जो पुरुष हो ना पुरुष नहीं हो, बंदरों की तरह क्या करते हो, दीवारों पे बैठे रहते हो, ठीक है। हमारे घर का जो शीशे का पर्दा थोड़ा सा सरक जाए और लाइट अंदर जली हुई हो ना तो तुम ये देखते रहते हो कि हम किस मुद्रा में हैं, कपड़े चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेटे में तो कैसे लेटे में, कंबल ओढ़ी की नहीं ओढ़ी है, बाल खुले हैं कि नहीं है, तो तुम क्या करते हो, हमें वहां पर झांकते रहते हो। बी एमी और बी कमला, ठीक है, वहां पर लोग कहते हैं कि तू कमल नहीं है कमला है, ठीक है, लड़की के रूप में तू एमी है लड़का नहीं है। और बेटर स्टिल बी माधवी कुट्टी, अच्छा रहेगा कि तू अब पुरुष बनना चाहे तो तेरा नाम ही क्या कर दे, चेंज कर दे। कौन सा नाम आ गया बताओ आपका, माधवी कुट्टी। इट इज टाइम टू चूज ए नेम ए रोल, अब मेरे लिए वक्त आ गया था कि मैं अपनी एक नई भूमिका चुनूं, एक नया नाम चुनूं। डोंट प्ले प्रिटेंडिंग गेम्स, अब मेरे साथ बहानेबाजी के खेल मत खेलो, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, तुम्हें मेरी बॉडी चाहिए। डोंट प्ले एट स्किज़ोफ्रेनिया और बी ए निम्फो, ये पागलपन की हदें है ना बीमारी वाली, ये पार कर दो वहां पर, ठीक है। तुम वहां पर ये सब मत सोचो कि मुझे पता नहीं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। डोंट क्राई एम्बेरेसिंगली लाउड व्हेन जिल्टेड इन लव, ठीक है, अगर तुम प्यार में होते ना तो हवस के भूखे नहीं होते। प्यार तो 7 समंदर पार भी हो सकता है, ठीक है। एक मूवी आई थी कौन सी, सिर्फ तुम, जिसमें मूवी के लास्ट में वो लोग मिलते हैं, वो भी क्या है आपका, लव है। लव इज नॉट अबाउट ऑल सेक्स देयर, आई मेट अ मैन लव्ड हिम, मैं एक आदमी से मिली, मैंने उससे प्यार किया। कॉल हिम नॉट बाय एनी नेम, ठीक है, उसे किसी नाम को मत बताओ कि वो आदमी कौन है, इसका मतलब नया शख्स है, ठीक है। ही इज एवरी मैन हु वांट्स अ वुमन, लेकिन वो आदमी भी कमबख्त वैसा ही निकला जैसा हर आदमी होता है। हर आदमी एक औरत को चाहता है, क्यों चाहता है, जस्ट एज आई एम एवरी वुमन हु सीक्स लव, वो मेरे शरीर को चाहता है, लेकिन मैं वैसी औरत हूं जो शरीर नहीं देना चाहती है बल्कि प्रेम लेना चाहती है। और अगर मुझसे कोई प्रेम करेगा तो मैं उसे सहर्ष अपना शरीर भी वहां पर दे दूंगी। आपका मतलब उल्टे तरीके से कि एक औरत के रूप में मुझे प्यार चाहिए, उसे मर्द के रूप में मेरा शरीर चाहिए। द हंग्री हेस्ट ऑफ रिवर्स, ये जो नदियों का उफान आता है वैसे मर्द और औरत के अंदर दोनों की भावनाओं में उफान आता है। द ओशन स्टाइलेस, और यह उफान है नदी से बढ़कर महासागर जैसा थका देने वाला उफान होता है वेटिंग। मैं इंतजार आज भी कर रही हूं कि मुझे कोई सच्चा मर्द मिले जो कि मुझे प्यार कर सके, और रियलिटी कहती कि मरते दम तक मैं ढूंढती रह गई, मुझे एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो प्यार करने वाला हो, ठीक है। सब किसके पीछे भाग रहे थे, आपका लस्ट के पीछे। हु आर यू, मैं हर से पूछती हूं तुम हो कौन, ठीक है, क्या हो, भेड़िए तो हो, हवस वाले आपका। आई आस्क ईच एंड एवरीवन, हर आदमी से पूछ लिया जो जो मुझे मिला। द आंसर इज इट इज, आंसर यही था, कौन सा, इट इज आई, ये मैं हूं, एक नए लिबास में नया भेड़िया जो तुम्हें नोचने आया है, ठीक है। एनीवेयर एंड एवरीवेयर,
किसी भी जगह, प्रत्येक जगह, आई सी द वन हु कॉल्स हिमसेल्फ आई इन दिस वर्ल्ड। और मर्दों में सबसे बड़ी चीज मैं हूं, ठीक है, ये अहंकार बहुत होता है। ही इज टाइटली पैक्ड लाइक द स्वॉर्ड इन इट्स शीथ, ठीक है, मतलब वो जब मेरे से मिलने आता तो कपड़ों के अंदर सुटेड बुटेड, इसकी मैं बुराई किया करता हूं ना, आपका लेदर वाले शूज, बढ़िया आयरनिंग पैंट, लेदर का आपका वहां पर बेल्ट, इन आपका शर्ट यहां तक ढका हुआ, ठीक है, हो सकता है टाई बेल्ट भी आया आपका, वो इस प्रकार से अपने को पैक करके आता जैसे मयान में पैक क्या होती है, तलवार, ठीक है, जैसे मैं उनकी मयान उखाड़ती हूं, कपड़े उतारती हूं, ठीक है, तो इसकी औकात नजर आ जाती है, ठीक है, कि ये लो, ठीक, बात समझ में आई, शेर की खाल में भेड़िया, ठीक है, तभी कहते हैं अच्छे कपड़ों से इंसान का अच्छा होना जरूरी नहीं झलकता है। फिर आगे इसने क्या बोला है, सोड इन इट्स शीट, इट इज आई हु ड्रिंक लॉनली ड्रिंक्स एट 12। कई बार तो क्या होता है कि मैं आते ही मर्द को भगा देती, भाग जा यहां से, ठीक है, अकेली बैठी बैठी क्या करती है आपका वहां पर शराब पीती होटल के अंदर, और 12-12 बज जाते वहां पर, मिडनाइट इन होटल्स ऑफ स्ट्रेंज टाउन्स, अजीब अजीब शहरों में, अजीब अजीब कस्बों में, सब जगह जाके ढूंढा लेकिन मुझे वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। इट इज आई हु लॉफ, मुझे हंसी आती है तुम मर्द जात के ऊपर आपका, इट इज आई हु मेक लव, ठीक है, मैं जो प्यार करना चाहती हूं तुम बदले में लस्ट लेना चाहते हो, एंड देन फील शेम, मुझे शर्म भी आती कि मैं कर क्या रही हूं, ठीक है, प्यार की तलाश के अंदर में हम बिस्तर होती क्यों जा रही हूं। इट इज आई हु लाई डाइंग, ठीक है, मैं तड़प रही हूं, तड़पते तड़पते मर जाऊंगी, मुझे भावनाओं का प्रेम चाहिए, शरीर का प्रेम नहीं चाहिए। विद अ रेटल इन माई थ्रोट, मेरे गले के अंदर ये खड़खड़ाहट, मतलब ऐसा चिल्लाती हूं, चिल्लाने के बाद में क्या होता, कहीं ना कहीं आवाज भरभराना शुरू कर देती है, आई एम सिनर, मैं पापी हूं, ये कॉन्फेशनल है, यानी मैंने पाप किए हैं, ठीक है, जैसे पुरुष महिलाओं का क्या करते हैं, रेप करते हैं, मैंने भी उस तरीके से किया है, ठीक है, मैंने उनको परखा इस चीज के माध्यम से। आई एम सेंट, लेकिन मैं साध्वी भी हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने सच बता दिया। पाप करने के बाद आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो ईश्वर भी माफ करता है। आई एम द बिलवड एंड द बिट्रेड, ठीक है, मैं वो प्रेमिका हूं जिसे प्यार मिलना चाहिए था लेकिन मेरे साथ में क्या हुआ, धोखा हुआ, विश्वासघात हुआ। आई हैव नो जॉयज, मुझे जिंदगी में कभी आनंद नहीं मिला, नहीं, मुझे क्यों स्मोकिंग का या फिर शराब का सहारा लेना पड़ता, क्यों मुझे एक मर्द से ज्यादा दूसरे मर्द के साथ जाना पड़ता। देट आर नॉट योर्स, ये तुम्हारे लक्षण नहीं है, ठीक है, नो एक्स विच आर नॉट योर्स, ये दर्द मैंने झेले हैं, ठीक है, पड़ी हुई आपकी निश्चल बॉडी के ऊपर बिना मन के अगर पुरुष संभोग करता है तो एक औरत का शरीर कितना दर्द महसूस करता है ये पुरुष नहीं जानता है, ठीक है, पुरुष मुक्त होकर चला जाएगा लेकिन लड़की है, लड़की उस दर्द को वहां पर झेल नहीं पाएगी। आई टू कॉल माई सेल्फ आई, लेकिन अब मैंने भी खुद को आई कहना स्टार्ट कर दिया है, माधवी कुट्टी, मैं भी पुरुष से कम नहीं, ठीक है। अब यहां पर ये जो लाइंस आती है ना, इन लाइंस पे स्पेशली ध्यान रखना, पीडीएफ तुम्हारे पास आ जाएगी, ढंग से रीडिंग कर लेना, इसमें यूं का यूं पूछा जा सकता है कि ये लाइन कौन सी पोएट्री की है, ठीक है, और तुम बेटा इसमें बहुत ज्यादा सोचना मत, ठीक है, क्योंकि सोचना मना, फास्ट गया हूं, अगर इसको पूरा एक्सप्लेन करूं ना तो बहुत टाइम लगता है, और पूरा एक्सप्लेन करने पे फिर तुम्हारा दिमाग भी खोलना पड़ता है, उसके अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए उसको मैं करूंगा नहीं। ऑनलाइन वाले सोचेंगे ये नीति शास्त्र कहां से चला दिया आपका वहां पर, ठीक है, एक दो तो पूछ भी चुके कि सर एथिक्स की क्लास कब लगने वाली है ना, बताओ यहां क्या बोला, इंट्रोडक्शन फेमसली डिक्लेयर्स, इंट्रोडक्शन में बताओ इसमें कौन सी लाइन आई हुई, ये आई एम ए फेमिनिस्ट आइकॉन आया क्या, लव इज ए बैटलफील्ड आया क्या, साइलेंस इज गोल्डन आया क्या, बताओ कौन सा बोलो आपका, आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस राइट इन 2 ड्रीम इन 1, ये ग्रेड 1 के लिए भी इक्वल इंपॉर्टेंट है और ग्रेड 2 के लिए भी इक्वल इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट के लिए भी है, ठीक है। अगले पार्ट में आ जाओ बेटा जी, यहां पर विच वर्क वाज सीरियलाइज्ड इन मलयालमद्दू वीकली, ठीक है, एक पत्रिका है, मैगजीन है, मैगजीन का नाम बताओ क्या है, मलयालमद्दू वीकली, बोलो, अरे बद्दू नहीं, बोलो एक बार क्या है, मलयालमद्दू, ठीक है, साप्ताहिक पत्रिका है, उसके अंदर उसका सीरियलाइज मतलब पहले तो टुकड़ों में छपी और उसके बाद में उसका सीरियल या धारावाहिक बनाया गया। बताओ सबसे इंपॉर्टेंट ऐसी कौन सी चीज है, बताओ, तुम्हें तुम्हें एक चीज ये, अरे नहीं पता चला, एक ये नाम पढ़ के बताओ पहले, मैं लिखवाऊंगा इसके बारे में, इनको तो ऑनलाइन बोल के बता दूंगा, तुम्हें लिखवा दूंगा, बताओ क्या है, अरे पहले इतना पढ़ो, बाल्य काल, बताओ, फिर ए इसके साथ जोड़ दो, बाल्य काला, फिर बताओ क्या है, स्मरण काल, बाल्य काला स्मरण काल, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये मेमोयर है, मेमोयर का मतलब समझे आपका संस्मरण है, अपने जीवन की पुरानी यादें हैं, बोलना आना चाहिए, इसीलिए ऑफलाइन टीचर चाहिए, ठीक है, सारा जमाना ऑनलाइन का नहीं रह सकता है। बोलो क्या नाम आपका,
बाल्यकाल स्मरण कल, ठीक है, या फिर आपका वहां पर स्मरण काल, स्मरणा काल, ऐसा अलग अलग ध्वनि दी जा सकती है, प्रॉपर नाउन में वहां पर इसे रखा जाएगा। चलो तुम बच्चों को हल्का सा लिखवाता और इनको मैं बोल के वहां पर बता दूंगा ताकि इनका वीडियो थोड़ा सा छोटा हो जाए आपका, ठीक है। ये नाम लिख दो जो मेरे पीछे है ना, लिखो बेटा। अब ये जो इन बच्चों को तो लिखवा दिया मैंने, अब तुम बताओ वहां पर ऑनलाइन के लिए तुम ही बताओ जो तुम्हें मैंने बताया है, बताओ एक्चुअल में ये एक टुकड़े में लिखा जाना चाहिए, दो में, आराम से पढ़ सको, बताओ कौन सा। बाल्यकाल स्मरण काल, स्मरण का मतलब क्या किया बताओ आपने, याद किया है, ठीक है। ये लिखा कब गया बताओ आपका 1987 में ना, पहले लिखा गया, ठीक है, एक दो साल, ये 1987 में क्या हुआ, पब्लिश हुआ, ठीक है। एक्चुअल में ये इसका बचपन का, चाइल्डहुड का नरेटिव है, पुराने जीवन का, दो जगह का। एक तो इसका पैदाइश गांव कौन सा वहां पर, पोनियरकुलम, कहां पड़ता बताओ आपका वहां पर, थ्रीसर केरला में, और उसकी कौन सी जगह, नलपट्टू, ठीक है। और दूसरा बताओ कौन सा आपका वहां पर, वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में, या कोलकाता पुराना शब्द है वहां पर कौन सा, लंदन रोड, ठीक है। वहां के इसके एक्सपीरियंस इसमें बताए गए हैं, ठीक है। अब मुझे इसका आंसर भी तुमसे चाहिए, ठीक है। बताओ इसमें जो आपका ये पत्रिका है कौन सी, मलयालमद्दू वीकली, ठीक है, ये भी मलयालम में था मेनली, ठीक है, ये भी मलयालम में ही है मेनली आपका, ठीक है। तो बताओ इनमें से ए होगा या फिर आपका डी होगा, नहीं तो मुझे इसमें भी आपको लिखवाना पड़ेगा, बताओ इन बच्चों को बताना पड़ेगा। दो आंसर आ गए, ए और डी, हल्का सा तुम नोट करो, फिर इन बच्चों को समझा देते हैं अपन। चलो तुम्हें बता दिया, अभी ऑनलाइन वाले बच्चों को बताओ। बोलो यहां वाले पार्ट में अपने पास में ये जो चीज आई किसकी थी बताओ आपका, वहां पर एक मैगजीन की, नाम क्या बताओ आपका, मलयामद्दू वीकली। इसका मेन काम क्या है, सामाजिक मुद्दों को उठाना, ठीक है। केवल आपका महिलाओं का नहीं, पुरुषों का हो सकता है, जो समकालीन समाज में काम आ सके, स्पेशली मलयालम लोगों के लिए, केरल के लोगों के लिए, जिनसे समाज को बेनिफिट मिल सके। तो इससे तुम ये मत मान लेना कि केवल ये विमेन मैगजीन है, ठीक है, ये सब की है, सोशल रिफॉर्म की, सामाजिक उत्थान वाली है, ठीक है। अब यहां पर ये बताओ कि इसमें ये जो है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या अंत्य कथा में है, जिससे लोगों को ज्यादा सीखने को मिले, ठीक है। बताओ इसके जो ये संस्मरण है, इनसे ज्यादा सीखने को नहीं मिलेगा। इसमें केवल किसके बारे में होगा बताओ आपका वहां पर। अब देखो तुम्हें ऑनलाइन भी ये चीज में थोड़ा सीरियस लेना, इस चीज को मजाक में मत ले जाना। कई बार बच्चे हैं, जैसे मान लो कि मैं बहुत बार थोड़ा एग्रेसिव मूड में आ गया, ठीक है, तो उस वक्त बच्चे बोलते नहीं, डिस्टेंस बना के रखते हैं, लेकिन लिटरेरी जो पोर्शन चलता है ना, उसमें बच्चे उस वक्त 2-2.5 महीने जब लिटरेचर चल रहा होता है तो मेरे काफी नजदीक आते हैं, ठीक है, मेल फीमेल दोनों ही आपका वहां पर। तो ऐसे पार्ट के अंदर एक बहुत पहले टाइम पर, ठीक है, एक बच्ची को क्या किया गया था वहां पर, जैसे पढ़ाया तो उसका आना हुआ, ठीक है। और बात किसकी चल रही थी आपका, कमला दास, 2016 का मामला, मुझे अच्छे तरीके से, आज वो स्कूल लेक्चरर है, ठीक है। तो वहां पर उस बच्ची ने ये कहा था कि सर मेरे अपने परिवार को चलाने के लिए मुझे पूरे 3 साल इस नरक से होकर गुजरना पड़ा है, ठीक है। माँ बाप दोनों बीमार रहे, ठीक है, छोटे भाई बहन रहे आपका, ठीक है। आज मुझे एक पुरुष जब भी दिखता है तो मुझे वही चीज सामने नजर आती है, ठीक है। जैसे मैं अक्सर कहा करता था कि बेटा सब बोलते हैं, तू पूछती नहीं है कुछ, ठीक भी है, इंटेलिजेंट, तेरा कोई क्वेश्चन होता नहीं क्या वहां पर, गुमसुम आना, पढ़ना और चले जाना, ठीक है। टेस्ट जैसे उस वक्त अपने चलने वाला कोई सिस्टम था ही नहीं वहां पर आपका। किस चीज की बात कर रहा हूं पता है आपका वहां पर, ये वाला, लेकिन उसकी एक हिदायत थी कि सर आप क्लासेस में शेयर बहुत करते हो, तो जिंदगी में मेरा नाम कभी मत बताना, और रीजन भी है, ठीक है। अब बहुत बार ऐसा होता है बच्चियां इस दलदल में फंस जाती हैं, फिर दलदल से निकलती हैं, और निकलने के बाद में अगर ये क्रिया स्वाभाविक तौर पर भी हो जाए ना, तो उनको पसंद कभी नहीं आता, फिर वो क्या हो जाता है, दिमाग से हट सा जाता वो मामला, ठीक है। बहुत बार अपन कहते हैं ना, इंद्रियों पर नियंत्रण ऑटोमेटिकली हो जाता है फिर आपका, ठीक है, कि वो चीजें कचरे के माफिक मानी जाती है। तो ये जो पार्ट है ना आपका, ये पार्ट केवल क्या बताओ आपका, एक पक्ष बताएगा, कौन सा, सेक्सुअल डिजायर, ठीक है। ये वहां पर जो डिसेंडेंट्स है, ये तो क्या कलेक्शन ऑफ पोइट्री है, ठीक है, जिसको वहां पर आम आदमी समझ नहीं पाएगा। तो ऑटोमेटिकली बताओ मैं किसकी तरफ जाना चाहूंगा, बताओ इसमें आपका एंते कथा, एंते कथा इज अनदर वर्ड क्या है बताओ इसका वहां पर, माई स्टोरी। लेकिन याद रखना ये मलयालम में है और ये इंग्लिश में, ये 1973 में और ये 1976 में है, ठीक है। अब एक चीज मुझे और बताओगे, जो अल्फाबेट ऑफ लस्ट आता है, ठीक है, बताओ ये 1976 से ओरिजिनली, कुछ जगह लिखा हुआ मिल सकता है 1977, और दोनों आगे ना 76 और 77, तो हमारा पहला आंसर क्या होगा, 76 वाला होगा। अब बताओ ये चीज क्लियर हो रही है ना आपकी, ठीक है। चलो देखो इसमें अगला क्वेश्चन,
अगले वाला क्वेश्चन अपने पास में है, वो पढ़ना देखें। क्या बोला इसमें? विच इज द लास्ट वर्क ऑफ कमला दास पब्लिश्ड पोस्थुमसली। अभी मैंने बोला भी था आपका वहां पर कि ऐसा क्रिएशन जो कमला दास का प्रकाशित हुआ, कब हुआ बताओ? मरणोपरांत, मरने के बाद में। ठीक है, एक वर्ड आया तुम्हारे पास में, कौन सा आया बताओ आपका? पोस्थुमसली। पोस्थुमसली का मतलब है मरणोपरांत। इसकी मृत्यु कब हुई बताओ आपका? 2009 में। यहां से तुम बाकी चीजें डेट वाइज निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने दिया है तुम्हें वो क्रिएशन बता रखे, उनको बताओ मुझे। पहले ये बताओ, अल्फाबेट ऑफ लस्ट ये कब लिखा गया बताओ आपका? 1976 वाला पब्लिशन। ठीक है, फिर ये बताओ, ए डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट कब का है? 1977 वाला। ठीक है, फिर ये बताओ यहां पर पद्मावती द हार्लोट एंड अदर स्टोरीज 1992 वाला। तो अब आराम से तुम्हारे पास में ये चीज क्या हो जाती है? क्लियर हो जाती है। बताओ इसका मरना कब है? 2009 का है। ठीक है, तो अब ये जो पब्लिकेशन है ये आया बताओ कब आपका? 2010 में आया है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया बताओ आपका? जीते जी या फिर पोस्थुमसली? पोस्थुमसली आ गया। बात पल्ले पड़ी आपकी। ठीक है, तो आंसर बताओ कौन सा हो गया? ये वाला। अब देखो चार क्रिएशन तुम्हें याद होगी, बोलो पहला कौन सा है? द केप्ट वुमन एंड अदर स्टोरीज। दूसरा कौन सा? पद्मावती द हार्लोट एंड अदर स्टोरीज। तीसरा ए डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट। और चौथा अल्फाबेट ऑफ लस्ट वाला। ठीक है, अगले पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 वाला लो। कमलादास वन द केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर। ये मैंने कल बताया होगा। कौन सा साहित्य अकेडमी? केंद्र वाला या केरल वाला? केरल वाला। ठीक है, तो केरल वाला जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है उन्होंने कौन सी भाषा में? मलयालम में। ठीक है, और बताओ किसके लिए? बोलो थनप्पू। लेकिन तुम्हें यह पता होना चाहिए कि थनप्पू है, थनप्पू लिखा कब गया? ये बताओ, बताओ। 19। ठीक, लेकिन हालांकि उतना इसमें असर नहीं पड़ने वाला, हमें इस नाम को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगले पार्ट पे आ जाओ, नंबर 16 वाला। विच मैगजीन हेल्ड हर? हेल्ड हर का मतलब उसका वेलकम किया। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि उसे क्या किया आपका? वहां पर नाम दिया। ठीक है, और किस रूप में नाम दिया बताओ आपका वहां पर? द मदर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री। ये अभी गौरव के साथ डिस्कस भी हो रहा था ना आपका। ठीक है, बताओ कौन से वर्ष में? बोलो आपका 2009 में। तो उसका नाम क्या बताओ मैगजीन का आपका वहां पर? बोलो टाइम्स मैगजीन। ठीक है, अब यहां पर एक चीज ये याद कर लो, कौन सा वर्ष 2009 का है। नाम क्या दिया? द मदर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री। ठीक है, और मैगजीन कौन सा? टाइम्स मैगजीन। ठीक है, मलयालम में भी वही आ जाएगा आपका वहां पर। फिर नंबर 17 वाला लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कन्फेशनल राइटर हु रोट इन द मैनर ऑफ कमला दास। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसका डिटेल लिखवाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, आधा घंटा, डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन एक क्वेश्चन में मैंने 3 चीजें शामिल वहां पर बच्चे से देखी हैं। जिस बच्चे ने मुझे भेजा ना, ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन भेजा, जहां से भी भेजा। बताओ यहां वाले पार्ट के अंदर तुम देखो, देखें अपने पास में कौन से ऐसे 3 हैं जो इससे जुड़े हुए हैं? बताओ। अरे ये कह रहा है कन्फेशनल। कन्फेशनल कौन होता है? जो अपनी गलती करता है, गलती का स्वीकार करने का काम करता है। कैसे? पादरी के पास में या पब्लिकली? पब्लिकली करता है। ठीक है, तो इससे जुड़ने वाले 3 जने। नोट पूछा है, कौन कन्फेशनल नहीं है? मतलब कमलादास की तरह लिखने वाले 3 फॉरेन राइटर्स हैं, तीनों के नाम इसमें शामिल हो गए। ठीक है, तो अलग अलग नहीं पढ़ने पड़ेंगे। बोलो दो कौन कौन? सिल्विया प्लाथ है ना, इसे कई जगह बेटा क्या होता पता है तुम्हें आपका? कई जगह वहां पर वाई के रूप में भी लिखा जाता है, ऐसा भी स्पेलिंग आता है। ठीक है, उससे तुम चौंकना मत। इसकी एक पोयम है जिसका नाम बताओ क्या है आपका? मिरर। ठीक है, मिरर का मतलब दर्पण या शीशा। ये दर्पण से बचपन में, जवानी में बहुत खुश रहती है, क्योंकि ये सुंदर होती है तो दर्पण इसे सुंदर दिखाता है। और दर्पण जितना सुंदर होता है उसे थोड़ा सा ज्यादा ही दिखाता है। फीमेल जो शीशा लेकर आती हैं, ठीक है, अमूमन वो लेकर आएंगी जिसमें उसका वहां पर कुछ वीकनेस नहीं मिले। तुम सलून में जाते हो ना, सलून में तुम जितने हो उतने दिखाई नहीं पड़ते, उससे 21 दिखाए जाते हो। ठीक है, तुम्हें अगर अपनी औकात देखनी हो ना, तो तुम्हें बाहर रेहड़ी पर बिकने वाला 10 रुपए का शीशा है ना, वो उठाना चाहिए। ठीक है, वो रियलिटी दिखाएगा कि हम दिखते कैसे हैं। ठीक है, हाँ मतलब बिल्कुल, हाँ आधार कार्ड वाला तो है ही है आपका, वो तो एक जोक के सिस्टम में चला जाएगा। लेकिन इसने मिरर के बारे में कमेंट किया, जैसे ये बूढ़ी हुई ना तो इसकी झुर्रियां पड़ गई, स्किन लटक गई। ठीक है, तब इसे बुरा लगा और इसने शीशे को गाली देना शुरू कर दिया, इसे तोड़ दिया। ये किसके बारे में? सिल्विया प्लाथ का मिरर वाला है। ठीक है, मतलब कैसा है? अपना खुद की कमियां लोगों के सामने बताना। और बताओ दूसरा कौन सा?
बोलो, एक बच्चे को बोलने तो जल्दी बोलो, देखें वहां पर, बताओ। हाँ कोई भी एक, जल्दी बोलो लेकिन, क्योंकि यहां रिकॉर्डिंग भी हो रही है। रॉबर्ट लॉवल, ठीक है, ठीक, फिर एक और छांट लो इसमें आपका वहां पर, बताओ कौन सा? एनए सेक्सटन, ठीक है। अब यहां पर आपने जो तीन नाम मुझे बताए एक बार दोबारा से बोल दो, बताओ पहला कौन सा बोलो आपका वहां पर? सिल्विया प्लाथ वाला, ठीक है। दूसरा नाम बताओ कौन सा बोलो आपका वहां पर, बोलो, ठीक। और तीसरा कौन सा? और इन्हें जाना किसके लिए जाता बताओ, देखें आपका वहां पर, कन्फेशनल होता क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल अलग है, ऑटोबायोग्राफिकल तो केवल खुद के बारे में लिखे, ठीक है। कन्फेशनल क्या होता है? खुद के बारे में भी लिखे, और खुद के बारे में लिखने के साथ में बताओ क्या करे आपका, कमियां है ना वो बताए। तो यहां ऑटोबायोग्राफिकल नहीं पूछा, बताओ क्या पूछा आपका? कन्फेशनल। ये सवाल बनता है अच्छे लेवल पर कि कन्फेशनल और ऑटोबायोग्राफिकल है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस वहां पर क्या आता है? तो ऑटोबायोग्राफिकल तो केवल क्या करेगा बताओ आपका वहां पर, सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति जिंदगी उसके बारे में बताएगा। आपने कुछ गलतियां की हैं उनको वहां एक्सेप्ट करने वाला भाग वहां पर नहीं आएगा। तो तुम्हारे तीन जो शुरू वाले हैं उनको मैं काट देता हूं, आपका कुछ बच्चे लेट आए हैं आपका वहां पर, तो उनके लिए बोल दो आपका, बताओ कौन कौन सा घटेगा बोलो इसमें आपका? सिल्विया प्लाथ कन्फेशनल है, रॉबर्ट लॉवल ये भी बताओ कैसा आपका कन्फेशनल है, एनए सेक्सटन भी कन्फेशनल है, लेकिन एमिली ब्रोंटे कन्फेशनल नहीं है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, स्पेशली आरपीएससी का भी और नेट का, ठीक है, और ये लेवल बनता है, ठीक है। अब बिना देखे मेरा तीनों नाम बता दोगे मुझे? चौथी पांचवी बार पूछ रहा हूं, बताओ कौन कौन सा? सिल्विया प्लाथ, रॉबर्ट लॉवल, एना सेक्सटन, ठीक है। एमिली ब्रोंटे से मैं मतलब है ही नहीं, वहां नाम चेंज हो सकता है। कमला दास वॉज नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ठीक है, ये तेरे वाला आ गया, आगे ना क्वेश्चन आपका। इन्होंने ये कहा कि सर आपने ये बोला कि 80 के आसपास कमला दास के बारे में बातचीत चली कि क्या देने के लिए बताओ आपका? नोबेल पुरस्कार की, ठीक है। अब उसकी तरफदारी नहीं हुई तो वहां वो हटा, हटने के बाद में 2-3 साल बाद में फिर से उसको उस मुद्दे को उठाया गया, फिर से वहां पर संस्था ने क्या किया, इसका नाम अनाउंस किया। तो सेकंड टाइम कब हुआ? 84 में। पहले खाली चर्चा चली, फिर नॉमिनेट प्रॉपर वे में होने वाला कब आता बताओ? 1984 में। लेकिन भारत की तरफ से कोई भी कदम उठाया नहीं गया, इसलिए इस लेडी को वहां पर क्या नहीं मिला बताओ आपका? नोबेल प्राइज नहीं मिला। बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी रहती है, लेकिन शुरुआती चर्चा कब हुई है? 1980 में। जो मैंने नोट्स दे रखे उसमें आपको डेट कौन सी मिलेगी? 1984, क्योंकि जो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन 80 वाला आएगा, 84 वाला, 84 वाला, ठीक है। अगले पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19। कमलादास पोइट्री ऑफन डील्स विद थीम्स ऑफ, कमलादास की पोइट्री में कौन सी विषय वस्तु है? ठीक है, आराम से पता चलेगा। बताओ कमलादास यहां पर कहीं कोई आध्यात्मिकता की बात करती है क्या? नहीं ना। कहीं पर कोई रहस्यवाद की बात करती है क्या? रहस्य तो इसकी जिंदगी में है ही नहीं। जो औरत ये कहे कि मिडनाइट तरह तरह के होटल्स में जाके ड्रिंक कर रही है, रहस्य बच्चा क्या? ठीक है। फिर अगला बात बताओ इसमें, क्या पैसे जुटाने का था क्या? नहीं था। इतने नेताओं को जानती थी कि नेता इसके घर पर आते थे। बात समझ में आई? ठीक है। कितना पैसा इकट्ठा कर लो चाहे, यानी गोल्ड डिगर बन सकती थी, लेकिन बनी नहीं आपका, ठीक है। और कंज्यूमरिज्म, यूज एंड थ्रो नहीं किया, इसे सच्चा प्यार चाहिए था जो इसे मिला नहीं। फिर बताओ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की कोई बात नहीं। मैं भारत की लड़की, मुझे यहां पर महिला का सम्मान नहीं मिल रहा है, काहे का राष्ट्रवाद? ठीक है, महिला होकर मुझे यहां पर पीड़ित किया जा रहा है, तू ऐसे रहे वैसे रहे, तो नेशनलिज्म तो धरा रह गया। ठीक है, ऐसे तो तुम बच्चियों को देवी मानते हो और ऐसी मेरी रक्षा ही नहीं कर पा रहे आपका। ठीक है, साथ में देशभक्ति, तो ऐसी कोई लड़ाई वहां पर चल नहीं रही थी। कारगिल के युद्ध का ऐसा कोई लफड़ा वहां पर इसके दिमाग में नहीं है, शिमला वाला कोई मतलब नहीं इसका वहां पर। फिर बताओ कौन सा बोलो आपका? फेमिनिज्म, स्त्रीवाद, और साथ में जेंडर आइडेंटिटी। ठीक है, कि एक लड़की आज लड़का बनकर क्यों जीना चाहती। अब इतनी बहस कर ली ना तो ये सवाल गलत नहीं होना। फिर अगले पे आओ आपका कि कमला दास वाज नोन फॉर हर बोल्ड एंड फ्रैंक पोर्ट्रेयल। मैंने कहा था कमला दास को पढ़ने के लिए जिगरा चाहिए। ठीक है, बताओ यहां वाले पार्ट में कैसी है बोलो आपका? वहां पर बोल्ड है, बाहर के मौसम का असर हो गया है ना? क्यों? फिर बताओ यहां पर क्या? बताओ फ्रैंक पोर्ट्रेयल का मतलब निर्भीक तौर पर, कौन क्या सोचेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इंसान वो होना चाहिए जो बेहतरीन तरीके से बोले। अभी भी मेरे पास में कुछ बच्चे के वहां पर अल्फाज आए, ठीक है, तो वहां उस चीज को तुम्हारे सामने रख देता हूं। ठीक है, बच्चे का मानना क्या है, बच्चे का कहना क्या, वो सुनना तुम वहां पर। ठीक है, हो सकता है इसे एडिट करवा के बताए, शॉर्ट भी बन जाए आपका, वहां पर कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, बच्चे का ये कहना है कि काश मैं वहां पर कमला दास की जगह होता या होती। ठीक है, ऐसा वहां पर इसका स्टेटमेंट है। तो वहां पर यह है कि सिंपल सा ये कहूंगा आपका, एक जो शब्द काम में लिया है, ठीक है, वहां पर इसने ये कहा कि एक वेश्या ने अपनी आत्मकथा लिखने की क्या सोची,
शहर के कई शरीफजादे आत्महत्या करने की सोच बैठे। ठीक है, अब ये मेरे शब्द नहीं है, ठीक है, ये बच्चे के मतलब सहने का मतलब क्या हुआ वहां पर आपका, जैसे सपोज करो वहां पर कई लोगों को पता चला कि हमारी पतलून ढीली होने वाली है, ठीक है, हमारे राज पर्दाफाश होने वाले, तो जो आपकी तवायफ होती है, अब जैसे बच्चे को अगर शायरी करनी आए तो यहां पर इसमें उस वर्ड की जगह क्या आ जाएगा आपका, तवायफ वर्ड आ जाएगा। तो वहां पर तवायफ वर्ड का मतलब ये हुआ कि जो अपने शरीर की नुमाइश करके क्या करती है, अपनी रोजी रोटी चलाती है। लेकिन यहां पर कमला दास को अपन क्या नहीं कह सकते, तवायफ नहीं कह सकते, ठीक है, वो एक अलग सेंस में वहां पर बोला जाता है। ये शब्द मेरे नहीं, फिर कह रहा हूं आपका, ठीक है, मतलब बच्चे की क्रिएटिविटी सामने आ रही है। तो बहुत शरीफ ज्यादा ऐसे होते हैं जो बाहर शरीफ होते हैं, नहीं होते हैं, जो बदनाम लोग होते हैं, हो सकता है वो बदनाम नहीं होते। केजीएफ मूवी में तुमने देखा होगा, एक गुंडा सा आदमी होता है और एक महिला का क्या करता है, सम्मान करता है, ठीक है, वो किसी की नहीं मान रहा होता, अपनी माँ की मान रहा होता और अपनी बीबी की मान रहा होता है, ठीक है, और बड़े से बड़े गुंडे की वहां पर मानता नहीं है। इसके मायने क्या है कि बहुत बुरे लोग भी क्या हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, ठीक है, और अच्छे लोग भी क्या बन जाते हैं, आपके बुरे बन जाते हैं। चलो इस चीज से बाहर आ जाओ, आपका बताओ इसमें कौन सा पार्ट आएगा, पहले ये बताओ, यहां वाले पैटर्न में पॉलिटिकल करप्शन की बात है क्या, नहीं ना, अन्याय की बात है क्या, है, कुछ है, लेकिन अन्याय सबके लिए है या खाली महिलाओं के लिए, तो आधा हो गया। यहां पर पर्यावरणीय कोई पतन की बात है क्या, नहीं, प्रदूषण की कोई बात इसमें है ही नहीं, ठीक है, क्या वहां पर जातिगत असमानता की बात है क्या, जाति की बात इसमें नहीं आती है, गरीबी की बात इसमें नहीं आती, कमला दास का खानदान अच्छा था आपका, ठीक है, पैसे के मामले में कमजोर नहीं था। बताओ किसकी बात आती है, सेक्सुअल डिजायर एंड रिलेशन, ये क्या चाहती थी, प्योर रिलेशन, और सामने वाले क्या चाहते थे, सेक्सुअल डिजायर, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ, नेक्स्ट वाला लो, कमला दास वाज मैरिड टू माधव दास, ये मैंने के बताया था ना, के माधव दास या माधव दास के, और लिखवा भी दिया था, बताओ पूरा नाम क्या है, माधव दास कलीपुरियत, ठीक है। तो एक्चुअल में इसकी शादी कब हुई है बताओ आपका, हाँ, सारे ऑप्शन गलत हैं इसमें, रियल में, हाँ, रियल में अगर तुम देखो ना तो इसकी शादी की बात कब चली है, 10 में, ठीक है, हुई कब है, 15 में, ठीक है, और फिर ये पब्लिकली वहां पर आपका इस चीज को अनाउंस करने करने कहां आते हैं बताओ, 16 में, ठीक है। तो यहां एक्चुअल में जो सही है वो आंसर क्या होता है आपका, 15 होता है, लेकिन जो हमारे पास में है नहीं, ठीक है, मैं इन दो को काट दूंगा आपका वहां पर। तो जो आपका इनका इंगेज होने वाला काम है वो अर्ली एट द एज हो जाता है, ठीक है, और कब हो जाता बताओ आपका, 10 में, और ये इसे बेडरूम में लेकर जाने वाला ये जो पार्ट आपका कब का है, 16 का है, ठीक है, तो हमें वहां पर 15 मिलेगा, और अगर ये दोनों देता है तो इसमें 10 और 16 में से एक देगा, ठीक है, 10 देगा इसका मतलब बात हो चुकी है, कंफर्म हो चुका है, ठीक है, 16 का मतलब इनका वहां पर हम बिस्तर होना हो चुका है, ठीक है, हाँ जी, नहीं, प्रॉपर वे में नहीं, ठीक है, मैंने कहा जनरलाइजेशन में क्या करते हैं बताओ आपका वहां पर अलग लेते हैं ना। अब मेरिड जब प्रेपोजिशन में पढ़ो तो मेरे से पढ़ना, मेरिड टू, मेरिड विद, मेरिड बाई, ठीक है, मेरिड फ्रॉम, मेरिड फॉर, मेरिड एट, अलग अलग लगते हैं, लेकिन जनरलाइजेशन के अंदर वहां पर सबसे जो आपका पार्ट कॉमन किसका है, टू का। लेकिन एक चीज गौर करो यहां पर, अब तुम्हारा डाउट क्लियर करूं तो पहले इसका एक्टिव बताओ मुझे, एक्टिव बताओ क्या है आपका, माधव दास, फिर बताओ क्या आना चाहिए आपका, मैरिड टू, हाँ जी, ठीक है। अब यहां वाले पार्ट में दास तो इसके साथ जुड़ ही जाएगा ना, इसका सरनेम। अब ये एक्टिव में है, इसका पैसिव बनाओ, बताओ पैसिव क्या आएगा बोलो आपका, कमला दास वॉज। अब यहां पर प्रेपोजिशन चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि इसी का तो बन रहा है, इसी का पैसिव तो बन रहा है ना, बताओ क्या आ जाएगा, टू माधव दास, ठीक है। अब इसमें बाई वगैरह की आवश्यकता नहीं है। आप जो विद वाला सोच रहे हो ना, विद वाला ऐसे आएगा, कमला दास मैरिड विद माधव दास, ठीक है, और फिर उसमें दोनों में क्या चला जाएगा, विद चला जाएगा, ठीक है। तो ये इसी का क्या बनाया हुआ आपका, पैसिव बनाया हुआ। हालांकि इस चीज पे अपन जाएंगे नहीं, अगले पार्ट पे आओ, नेक्स्ट वाला बोलो, कमला दास पोइट्री कलेक्शन बताओ कौन सा, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, पुराना खेलने वाला घर, बचपन का घर, कौन सा है बताओ, पुरानी यादें, बचपन की यादें, मेमोयर्स में आ गया, ठीक है, बताओ कौन सा थीम है आपका वहां पर, आराम से बताओगे ना, क्या सामाजिक अन्याय, असमानता, ऐसी कुछ बात है क्या, नहीं है, क्या मृत्यु और अमरता की बात है क्या, नहीं है, ठीक है, प्यार और शादी में भग्नाशा निराशा की बात है क्या, नहीं है, बताओ क्या है इसका, बचपन, आराम से पता चल रहा है बेटा कौन सा, प्ले, ठीक है, और प्लस में क्या है, नोस्टेल्जिया, मतलब घर की याद आ रही है, ठीक है। अगला पार्ट लो इसमें, Kamala Das poetry often reflects her personal experiences and emotions and is considered to be,
ठीक है, कमला दास है, उसकी पोइट्री के अंदर जो उसके व्यक्तिगत अनुभव और भाव झलकते हैं, इसलिए उसे कहा जाता है। बताओ कैसी है वो आपकी? क्या महाकाव्य लिखती है क्या? नहीं। मेटाफिजिकल कौन है? मेटाफिजिकल जॉन डन। मेटाफिजिकल जो टर्म दिया है ना, ये क्वेश्चन और बताता हूं, मेटाफिजिकल टर्म कोइन किया है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। ठीक है, इधर आ जाओ वापिस। मेटाफिजिकल टर्म किसने कोइन किया? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। और मेटाफिजिकल को इसने प्रोपोगेट करके रियल में अमली जामा किसने पहनाया? जॉन डन ने। ठीक है, रोमांटिक पोइट्री वाले में नाम बताओ मुझे कुछ। विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर, कॉलरीज, बताओ। विलियम ब्लैक, जॉन कीट्स, रॉबर्ट साउदी। ठीक है, याद आ रहे कुछ आपके? अब भूलो मत इन्हें। तो बताओ ये कैसी है आपकी वहां पर? कन्फेशनल। कन्फेशनल 3 नाम बताए थे थोड़ी देर पहले, बताओ। एन सेक्सटन, रॉबर्ट लॉवेल, सिल्विया प्लाथ। ठीक है, अगले पे चलो 24 पे। कमला दास ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी वॉज ओरिजिनली रिटन इन विच लैंग्वेज? सबसे पहले कौन सी भाषा में लिखी गई बताओ? मलयालम में। क्या नाम था? एंते का था। कब लिखी गई? मलयालम में तो 1973 में। माई स्टोरी इंग्लिश में कब? आपका 1976 में है। फिर लो आपका कमला दास पोइट्री इज नॉन फॉर इट्स। कमला दास की कविता किस लिए जानी जाती है बताओ आपका वहां पर? क्या रोमांटिक नेचर है क्या? ठीक है, क्या इसमें पॉलिटिकल कोई है क्या? नहीं है। क्या इसमें पौराणिक कोई चीजें आ रही हैं क्या आपका? नहीं आ रही हैं। बताओ इसमें किसकी बात आ रही है? स्त्रियों की बात आ रही है, और साथ में संवेदनशीलता। ठीक है, मतलब स्त्री है, स्त्री अगर पुरुष से संवेदनशील तौर पर जुड़ी भी नहीं है इमोशनली, ठीक है, तो पुरुष का हल्का सा हाथ का टच करना भी उसे कांटे की तरह क्या होगा? चुभेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि एक स्त्री मर्द के नजदीक तब तक ढंग से फील नहीं कर पाएगी जब तक कि उसमें इमोशनल सेंसिबिलिटी ना आ जाए। अगले पार्ट पे लो आपका 26 वाला। एन इंट्रोडक्शन इज नॉन फॉर इट्स फेमस लाइन। इंट्रोडक्शन की फेमस लाइन मैंने बताया था ना कि बहुत प्यारी पोइम है आपका, बताओ कौन सा? बोलो। हाँ, मैं अपने आप को अब औरत और पुरुष नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी मैं हूं, माधवी कुट्टी हूं कि सुरैया हूं, ठीक है, कि दास हूं, ये डिसाइड दुनिया नहीं करेगी बल्कि मैं करूंगा। ठीक है, ये आपका बहुत बार कॉमन डायलॉग चलता है ना, ठीक है, कि दुनिया वाले हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये हम सोचेंगे तो दुनिया क्या सोचेगी। उसी तर्ज पे क्या लिखा हुआ है? आई टू कॉल माई सेल्फ आई वाला। अब देख लो वहां पर कई बार तुम बच्चों को लगता है ना कि सर आपने उसकी रीडिंग लगवाई है तो कहां काम आ रही है? यहां पर काम देखो, गौर करना है इसके सेंटेंस पढ़ना। आई एम द सम ऑफ एवरीथिंग, मैं अच्छे बुराई का योग में ही हूं। ठीक है, आई एम ए वुमन एंड आई एम प्राउड, मुझे महिला होने पर गर्व है। ठीक है, आई एम द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, और जो आवाज नहीं उठा पाती उन लड़कियों की मैं क्या हूं? आवाज हूं। ठीक, अगले पे लो। कमला दास वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन विच ईयर? बहुत बढ़िया सवाल है। कमला दास को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, कब मिला बताओ? 1995 या 85? तो 95 क्यों नहीं है बताओ? 1965 में क्या हुआ? इसे इसे साहित्य अकेडमी अवार्ड एक जगह या 2 जगह? कौन कौन सा? केरला वाला। एक कौन सा? ओपन करो उसे याद करवाने के लिए, कल ही दिया है ना? हाँ, नहीं यहां खाली यही लिखा ना साहित्य अकेडमी अवार्ड, तो ये लॉजिकल तुम्हें समझाऊंगा। बताओ केरल वाला कब है? 1968। क्या 1968 इसमें है क्या? नहीं है। अब केंद्र वाला बताओ, 1995 या 85? येलो। ठीक है, अब अगले ने अपने आप ही इक्वेशन क्या कर दिया बताओ? आपका क्लियर कर दिया ना। ठीक है, इस तरीके से ये चीज आपकी लग जाएगी। वो याद रखना भाई, कौन सा बताओ? आपका स्टेट वाला। स्टेट वाला कब आता है? 68 वाले पे। जब भी पूछेगा तुम कहते ना ऑप्शन कैसे क्रिएट होते हैं, ऐसे क्रिएट हो जाएंगे आपका। ठीक है, अब कर सकते हो आराम से। बोलो एक बार मुझे, केंद्र वाला कब का है? और वैसे ये वाला। ठीक, अगले पे लो। समर इन कलकत्ता कब है? 1965। ठीक है, अब एक चीज ये बताओ कि एक इसका पोस्टुमसली मरणोपरांत जो क्रिएशन है कौन से वर्ष का? 2010 का। ठीक है, केप्ट वुमन वाला। कुछ अगर जो उस वक्त नहीं थे उनके लिए मैं स्लाइड को क्या करता हूं आपका? बैक कर रहा हूं आपका। ठीक है, तभी कहता हूं कभी 5-10 मिनट का ब्रेक देता हूं ना तो उसमें बाहर भागा मत करो। ठीक है, द केप्ट वुमन एंड अदर स्टोरीज कब है? 2010 में। हालांकि और भी हैं 3-4। ठीक है, मेरे से फुर्सत में लिखवा लेना, आपका वहां पर ये आ जाएंगे, ये आराम से उस वक्त छाटना। नाम फिर से बोलो क्या है? द केप्ट वुमन एंड अदर स्टोरीज वाला। ठीक, फिर अगले पैटर्न पे आओ, देखें आपका नेक्स्ट सवाल लोगे इसमें ये क्वेश्चन।
इन विच ईयर डिड कमला दास पास अवे? पास अवे का मतलब डाइड, मर गई, गुजर गई, देहावसान हो गया, इंतकाल हो गया, स्वर्गवास हो गया। बताओ कौन सा आपका 2009 वाला। ठीक है, बाकी चीजों से देखो, इनसे तो इसका कोई रिलेशन वहां पर है ही नहीं, खाली एक में कंफ्यूजन था आपका। जन्म कब का? 1934 वाला। फिर 29 पे आओ, अल्फाबेट ऑफ लस्ट, ये मैं बता चुका हूं कि कुछ जगह तुम्हें ये मिलेगा, ज्यादा बेटर ये है कौन सा? 1976। ये पब्लिकेशन के एडिशन का लफड़ा होता है आपका। ठीक है, अब बताओ यहां पर ये क्या है, अपने आप में बोलो। नॉवेल। अगर नॉवेल इसके मलयालम में और भी है, लेकिन अकेला नॉवेल इसका पूछा जाए ना, ठीक है, तो उसका आंसर यही होगा। अगर सिर्फ ये पूछ ले कि कमला दास का एक नॉवल बताओ, तो कौन सा आएगा? अल्फाबेट ऑफ लस्ट आएगा। लस्ट का मतलब काम वासना है। माई मदर एट 66 मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, कल पूरी कहानी भी बताई थी, कोची वोची जाना, आपका माँ का बूढ़ा होना, सब कुछ बताया जा रहा था। ठीक है, बताओ कौन से वर्ष में एक नया चीज आपके लिए ऐड हो गया? कौन सा? 1999 में। ठीक है, बताओ ये क्या है आपका वहां पर? हाँ जी, पोयम है आपका। ठीक है, छोटी सी पोयम, इसमें सी यू सून अम्मा, शी स्माइल्ड एंड स्माइल्ड एंड स्माइल्ड, ऐसे वर्ड्स देखने को मिलते हैं। जगह कौन सी आपका? कोची जाने वाला। ठीक है, आगे बढ़े इसमें, नेक्स्ट वाला लो। शी लॉन्च्ड ए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नेम्ड, बताया था। ठीक है, बताओ कौन सा? लोक सेवा पार्टी। तभी कहता हूं क्लास में अपन जो डिस्कस कर रहे हैं ना, वो आरपीएससी के लिहाज से बहुत काफी है। ठीक है, कम नहीं है। फिर अगला लो इसमें, ए हॉट नोन इन मालाबार, मालाबार इसका वो जन्म वाला पार्ट। ठीक है भाई, कमला दास इजे, बताओ कैसी पोएम है? हाँ वो ये खुद कैसी है? कन्फेशनल और नॉस्टैल्जिक। किसके बारे में लिखती है? फेमिनिस्टिक। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी या डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, लस्ट के बारे में या सेक्सुअल डिजायर के बारे में, ये चीजें आपको याद रखनी है। यहां से सटायरिकल, रोमांटिक या पेट्रियोटिक, ऐसा तो इसके नेचर में कहीं देखने को किसी में नहीं मिलता, इसमें नहीं, किसी में नहीं मिलेगा। 33 में आओ, कमला दास बिगेन राइटिंग पोइट्री अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, ये बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, ये इसके मलयालम नाम से तुम जोड़ के बता सकते हो। ठीक है, मलयालम अगर नाम जोड़ोगे तो इजीली तुम बता दोगे। मुझे चारों नाम पढ़ के बताओ पहले, बताओ पहला नाम कौन सा है? तो महात्मा गांधी से इसका कुछ रिलेशन है या नहीं? थोड़ा बहुत है ना? थोड़ा बहुत किस में बताओ आपका वहां पर? थोड़ा बहुत किस में? जो एक आइडियलिज्म पे ये चर्चा करती है ना, आदर्शवादिता पे चर्चा करती है, तो वो किसका आदर्श उठाती है बताओ? महात्मा गांधी का। ठीक है, दूसरा बताओ, देखें इसमें, फिर बोलो क्या नाम है? नलपत नारायण मेनन। तो ये नलपट्टू ऐसे नाम कहां से आते हैं? मलयालम में आते हैं, तो अभी इसकी बात अपन नहीं कर रहे। ठीक है, फिर बताओ तीसरा बोलो, कौन सा बोलो आपका? हाँ जी, ए के रामानुजन। बताओ इसका इससे कोई रिलेशन है क्या? इसका पूरा नाम बताओ ए के रामानुजन का। पढ़ना पड़ेगा। ए के रामानुजन का पूरा नाम, पोइट्री आती है भैया और यूजी में लगी हुई है। ये क्वेश्चन जैसे जैसे कंक्लूड करूं ना, 2-3 क्वेश्चन के बाद में, तो तुम लिखना फिर आपका। ठीक है, ऑफ द रिकॉर्ड इस चीज को वहां पर लिखना, ए के रामानुजम का। ए के रामानुजम की पोइट्री भी हमारे काम की है भाई। ठीक है, खाली कोलटकर ही नहीं है आपका। ठीक है, और यहां पर रामानुजम है ना, वो बंदा वो है जो सोशल स्टेटस में ऊपर नीचे की बातें करने की बात बताता है। ठीक, और फिर बताओ कौन सा? रविंद्रनाथ टैगोर। देखो स्पेलिंग में बी है या वी है? बी है ना? तो इसका मैंने एक अजीब सा क्रिएशन बताया था, लव बोल के, बताओ कौन सा है? अनएंडिंग लव। कौन सा रहेगा? अनएंडिंग लव। ठीक है, अब एक चीज ये बताओ, इसका एक क्रिएशन जिसने नोबेल जीता, कौन सा? जितना गीतांजलि ने वहां पर आपका हाईलाइट किया, लोगों ने, इंडियंस ने बताया, उतना कमला दास के लिए कर दिया होता तो कमला दास को भी नोबेल मिल जाता। किसी ने इस आवाज को उठाया नहीं। अब इसमें एक चीज, हाँ हाँ, इनका एक सवाल है कि यहां टैगोर की जगह ठाकुर शब्द हो सकता है क्या? जैसे हिंदू समाज में, स्पेशली जाट समाज में, एक बात होती है कि वहां पर जाट समाज के लोगों को चौधरी कहा जाता है। तो उनका एक ट्रेंड बना हुआ है, कौन सा? जब तक बाप जी रहा होता है ना, उन्हें चौधरी या चौधरी साहब नहीं कहते। ठीक है, बाप के खत्म होते ही, स्वर्गवासी होते ही, घर की पूरी जिम्मेदारी मुखिया के रूप में उन्हें दे दी जाती है। ठीक है, तो वहां पर उन्हें किस नाम से इंडिकेट किया जाता है? चौधरी के नाम से। ठीक है, तो खानदान कौन सा बताओ इनका वहां पर? ठाकुर वाला ही है। ठीक है, लेकिन जब तक आपके बड़े हुक्म, ठीक है, बड़े ठाकुर साहब, सा ठाकुर सा, ऐसे अगर जीवित हैं, तब तक उन नीचे वालों को वहां ऐसा कहा
नहीं जाता। आपने गौर किया होगा, बड़े को ठाकुर सा कहा जाता है, छोटे वाले को वहां पर आपका कंवर सा, ऐसा कुछ। ठीक है, बात समझ में आई आपका? ठीक है, मतलब समझे आपका कि मतलब एक चीज गौर करना कि धीरे धीरे वो लेवल क्या होता है आपका, बढ़ता है। हाँ, जमाई आपका दामाद वगैरह ये नहीं खोलूंगा मैं आपका। ठीक है, जैसे बहन को जीजा वगैरह, जीजा सा ऐसा कुछ है ना, तो जीजा वहां पर तो इन चीजों को अपन नहीं लेंगे। सिंपल भाषा में जीजा का मतलब अलग हो गया। ठीक है, और राजपूत समाज में जीजा का मतलब क्या हो गया आपका, अलग हो गया। ठीक है, आपने गौर किया हो जैसे एक नाम चलता मराठा में जीजाबाई। ठीक है, तो वहां पर जीजा का मतलब पुरुष थोड़ी ना आपका, नहीं है ना, तो जीजा का मतलब अलग हो गया ना आपका। जैसे हम हरियाणवी या पंजाबी भी जाते हैं तो आपका वहां पर देखो, गौर करो, एक जगह बेबे का मतलब माँ है, एक जगह बेबे का मतलब बहन है। ठीक है, अलग अलग होता है। हमारे यहाँ पर काका का मतलब क्या होता, बताओ, अंकल हो गया। और पुराने जमाने में पापा को भी क्या कहते थे, काका कहते थे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है लोकेलिटी में क्या होता है, रिलेशंस को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। तुम्हें एक आ रहा है, इसका मतलब वो हर जगह जनरलाइज नहीं होगा। ठीक है, वो अलग अलग। तो अगर इसके लिए तुम्हें वहां पर ठाकुर लिखा हुआ मिले तो गलत नहीं होगा। चलो, इस बच्चे वाली एक लाइन है, वो आप लिख दो। मैंने इनको तो बोल दिया, तो मैं लिखवा दूं आपका, नलपत नारायण मेनन। अब एक बार रिपीट करना, महात्मा गांधी वाला हल्का सा इन्फ्लुएंस किसका है आपका वहां पर, विमेन फोक के लिए स्ट्रगल करना। ठीक है, इसका पूरा नाम बताओ क्या है, अट्ठीपट्टे कृष्ण स्वामी रामानुजन। ठीक है, ये वाला कैसा, मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न वाला, इसका कोई खास रिलेशन इस पे नहीं आता है। और रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर या ब्रह्मिन, या दो नाम और बताओ, पहला कौन सा और दूसरा पिलारी। ठीक है, यानी इसके साथ 5 नाम जुड़ गए। ठीक है, सबसे ज्यादा लास्ट में हम इंग्लिश वाले पे जाएंगे, तो इंग्लिश के हिसाब से हम इसे क्या मानेंगे बताओ, टैगोर मानेंगे। ठीक है, तो यहां पर इसमें इसका प्योरली जो आपका इन्फ्लुएंस है ना, इन 3 का नहीं है, प्योरली बताओ किसका है आपका, चौथी बार बुलवा रहा हूं, नलपत नारायण मेनन। बिल्कुल कोजी मोड में चल रहा है आपका। ठीक है, अगले पार्ट पे आओ, नंबर 34 वाला लो। विच स्टोरी बाय कमला दास रेफर्स टू ए लेस्बियन रिलेशनशिप। लेस्बियन को तुम ये मानते हो कि तुम 2015 20 22 के बाद में जानने लगे हो, ये कब से जान रही है सोचो, बात दिमाग में आई। इसकी एक अननोन पोइम है, अननोन का मतलब कम जानी पहचानी, जिस पर जैसे वही जॉन कीट्स वाला कि टेनिसन का इन मेमोरियम तो तुम जानते हो, जॉन कीट्स वाला जैन इन मेमोरियम, जैन रेनॉल्ड्स वाला नहीं जानते हो, वैसे इसको नहीं जानते हो। आपने गौर किया हो तो हालांकि वो एक अलग चीज है, इकबाल नाम से वहां पर आपका इसकी वो एक बंदा है, उसकी मूवी भी बनी है आपका, जो गूंगा बहरा सा होता है और क्रिकेटर में आपका वहां पर। ठीक है, नसरुद्दीन शाह वाला आपका वहां पर, ठीक, बॉलर के रूप में, वो उसकी बात में वहां पर नहीं कर रहा हूं आपका। मेनली ये बताओ यहां पर, हाँ, उसका फिर इरफान वाले नाम पे नाम चेंज करके फिर 2-3 बार इसमें विरोधाभास आया, हमें मूवी पे नहीं जाना। मेनली ये जो है ना, एक तरीके से ऐसा पार्ट है जिस कहानी के अंदर इसके पति पर शक है इसे, किसको वहां पर बताओ, कमला दास को, कि कमला दास है, कमला दास वहां पर ये अपने पति का पीछा करना, बाहर की सोसाइटी में एक लड़की को देखना, जिस लड़के का नाम इकबाल है, इकबाल को अगर ढंग से देखो ना तो वहां पर दूर से वो लड़का कम और लड़की ज्यादा नजर आती है। ठीक है, कलर में, बैड मस्टास हटना आपका, बालों का, चाल का, बोलना उसी अंदाज में। ठीक है, लेकिन पता है कि ये क्या है आपका, मेल है। अब इसका अटैचमेंट इससे कम होना, किससे आपका, कमला दास से, और माधव दास से अटैचमेंट क्या होना, ज्यादा होना। ठीक है, तो बताओ ये प्रजाति कौन सी हो गई, होमोसेक्सुअल हो गई। ठीक है, बात समझ में आई आपकी वहां पर। ठीक है, तो वो जो होमोसेक्सुअलिटी आती है वो किसकी तरफ बढ़ जाती है आपका, लेस्बियन की तरफ बढ़ जाती है। कई बार पुरुष को पुरुष पसंद आना, स्त्री को स्त्री पसंद आना। ठीक है, तो अब ये जो भाई है इकबाल, वो क्या करता पता है आपका वहां पर, इसके पति से तो नजदीकी बढ़ाता है, लेकिन जब भी कमला दास जाए तो उससे ये क्या करता है, नफरत करता है, उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता है। एक बार तो इससे मिलने नहीं जाए ना तो ये जहर खा लेता है, कौन, इकबाल, और हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। ठीक है, ये तुम कहानी मजे से पढ़ना, अगर तुम्हें मिले तो ढूंढोगे तो बहुत मुश्किल से मिलेगी, तुम्हें एआई नहीं बताएगी ये चीज तो एक बार। ठीक है, अगर कमला दास को तुम डीपली पढ़े हुए तब तुम्हें वहां पर नजर आएगा, अगर तुम रिसर्चिव मोड में वहां पर पढ़ते हो, अदरवाइज नहीं आएगा। लेकिन बाकी से तुम निकाल लोगे। बताओ अल्फाबेट ऑफ लस्ट किसकी है, मेल एंड फीमेल की है। माई स्टोरी अंत्य कथा केवल इसके बारे में है। समर इन कलकत्ता बताओ क्या है इसमें आपका, एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स में आ गया। ठीक है, अगले ने पूछा क्या है, स्टोरी। तो एक चीज मुझे ये बताओ, ये स्टोरी है या ऑटोबायोग्राफी, ये क्या है, नॉवेल, ये क्या है, एंथोलॉजी। तो जो नहीं पढ़ा हुआ है वो भी निकाल लेगा। ठीक है, लेकिन अब तुम्हें याद रह गया आपका वहां पर। ठीक है, गौर करो किस जमाने में लेस्बियन की बात हो रही है आपका, कितने सालों पहले, कितने डिकेड्स पहले बात हो रही है। तो आज अगर लड़की को लड़की अच्छी लगे, लड़के को लड़का अच्छा लगे, तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है आपका। ठीक है, हालांकि इकबाल को डिटीरियोरेट
नहीं करती, कि तेरी जिंदगी है, तू जैसा जीना चाहे। ये मजाक करती है। एक बार वहां पर हॉस्पिटल में से मिलने जाती है, जब पता चलता है ना जहर खा लिया, ठीक है, तो उस वक्त ये प्रेग्नेंट होती है। कौन आपका वहां पर? कमला दास, ठीक है। तो वहां वाले, क्या तू अपनी तरफ इशारा कर रहा है? मान ले क्या हम? उसकी तरफ इशारा करके कह रहा है कि हाँ मैं और तू। अब बताओ, देखिए ना, बड़े भाई के पास पढ़ रहे हो ना, तो बच के, जरा बच के, जरा ठहर के, है ना। चलो मजाक की बात थी, क्यों अब हंसो, इसमें तो कोई बड़ी चीज नहीं है। अब मोटी चीज ये बताओ, यहां पर जब ये प्रेग्नेंट लेडी वहां जाती है तो इसे हंसाना चाहती है। ये क्या कह रही है? तूने जहर क्यों खाया? आई डिड नो इट, आई नो इट वेरी वेल, ठीक है। कौन कह रही है? कमला दास। तो इसको लगता है कि इसको तो पता चल गया कि मैंने जहर किस लिए खाया। पता है, लेकिन कमला दास बात को घुमाती है। वो कहती है कि तुझे मुझसे जलन है। सच्चाई है किस बात की? कि तू लड़की बनना चाहती है, भगवान ने तुझे लड़का बनाया, और तुझे दर्द इस बात का कि मैं तो बच्चे को जन्म दे पा रही हूं और तू दे नहीं पाएगा, ठीक है। तो इस पर ये गुस्सा करता है, कहता है कि गेट आउट फ्रॉम माई कैबिन देयर, ठीक है। फिर ये जोर जोर से हंसती हुई कमला दास आ जाती है, और हॉस्पिटल के कॉरिडोर में, गलियारे में उसके ठहाके गूंजते हैं कि मैंने इसको और तंग कर दिया, ठीक है। तो क्या होता है, इस टाइप के जो लोग होते हैं ना आपके लेस्बियन, ठीक है, उनका गुस्सा भी बहुत लंबा नहीं टिकता है आपका, ठीक है। बात समझ में आई? आंखों में काजल वाजल डालना आपका वहां पर, वैसे ही आपका लटक के वटक के चलना, ऐसे कुछ आपको मिल ली, ठीक है। चलो इस पे, हाँ, लेस्बियन का मतलब वही नहीं है केवल आपका ट्रांसजेंडर वाला नहीं, और भी आता है, ठीक है। यहां मैं ट्रांसजेंडर से इसको रिलेट नहीं करूंगा, मतलब सेम जेंडर की तरफ क्या होना आपका? लाइकिंग होना, ठीक है। याद रहेगा? बताओ कौन सा बोलो आपका? लेस्बियन रिलेशनशिप, ठीक है। क्यों? दिमाग के सारे मैं कहता हूं ब्रह्मरंध्र खुलता है तुम्हारा वहां पर, जब किसको पढ़ती हो तुम वहां पर? कमला दास को। बताओ नाम क्या उसका? इकबाल, ठीक है। और अगला क्वेश्चन लो। एट व्हाट एज डिड कमला दास पास अवे? कमला दास कितनी उम्र में निपट गई? बताओ। अरे जन्मी कब? 1934। गई कब? माइनस करो। 75 में, ठीक है। मतलब ये वो एज है जो एक आइडियल एज होती है जहां पर आदमी दुखी नहीं होता है, ठीक है। लास्ट का क्वेश्चन और लो। कमला दास को नॉमिनेट किया गया फॉर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर, ठीक है। ऐसा आ चुका ना आपका वहां पर? बताओ कौन से वर्ष में? बोलो आपका 1984। लेकिन मान लो तुम्हें 1984 ऑप्शन में मिले ही नहीं, तब क्या हो जाएगा? 1980 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? स्टार्टिंग की बात वहां पर चली थी। अब इसमें से मोटे मोटे 36 क्वेश्चंस तुमने किए हैं, और जो तुम पेपर में अपीयर होगे ना, इसके इर्द गिर्द तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैं फिर ये नहीं कह रहा हूं कि इन्हीं में से होगा, नहीं, लेकिन जो तुमने कल पढ़ा और साथ में आज इसमें देखा ना, उसके आसपास तुम इसे सोल्व इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो यहां पर इसके इन क्वेश्चंस को मैं यहीं पर एक बार विराम दे देता हूं आपका, ठीक है।